हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आ रही है मेरी आवाज़? फटाफट मैसेज करें। हाउ आर यू ऑल? सब बड़े मज़े में होंगे। बहुत सारे बच्चों की मस्ती भरी चैट भी दिख रही है मुझे। कैसे हो बच्चों? वेलकम ऑल ऑफ यू टू अमेजोन एकेडमी। फाइन। यू मस्ट ऑल शुड बी ऑसम, राइट? हाय निशिका। हाय पीए। या मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। है ना, सामने आती है एकदम से मज़ा आ जाता है। हेलो। हेलो एनएम। हेलो आरआर। अनविका। हाँ, नाम बता दो यार फटाफट, क्विक अटेंडेंस। नाम अच्छा लगता है, आरआर सुनते ही वो राजस्थान रॉयल की याद आ जाती है। घमंड बिल्कुल भी नहीं है, सही बात है सर, फॉर श्योर। राइट। इंडिया वन, हाँ यार ये बात तो चर्चा आपसे करनी है। मैंने माइक्रो कोर्स वालों से चर्चा करी, बट आप लोगों से भी करूँगा। हाय कार्तिक, या नो घमंड पीपी। केम छो? बहुत मजे में, मजा मा, है ना। मोइन हाय, गुड इवनिंग। अभिज्ञान, क्या बात है यार, ये हर क्लास में आता है अभिज्ञान, आई थिंक। कुंवर, सुशांत, अर्णव, प्रांशु भी आ रहा है आई थिंक रेगुलरली, ग्रेट। हाय ए बी सुनते ही वो ए बी डिविलियर्स की याद आ जाती है ना, तो वो यार निमोनिक से बड़े दिक्कत है। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं क्लास में, है ना। रोहित, नमन, दीपक, आकांक्षा। अपने यहाँ तो पैरेलल यूनिवर्स से भी आते हैं बच्चे, ऐसा पिछली क्लास में हुआ था एंड में। पंत, पुजारा, सिराज, वॉशिंगटन, ग्रेट एफर्ट्स। कनक हाय। हेलो राहुल। तो बच्चों, वैसे तो हाँ, मार्स से अटेंड कर रहा है के। मार्स के बच्चे भी हैं यार अपने यहाँ। पता नहीं था वैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, हो सकता है एलियन भी हो ये। बट खैर, इंद्रजीत हाय। तो मेरा यार वो था कि जो विक्ट्री हुई काफ़ी अमेजिंग थी, चाहे कोई क्रिकेट फैन हो ना हो। अ, श्रेया। तो मैं लेट नहीं हूँ यार, अपनी क्लास 9 बजे की है, ठीक है। इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 9 एंड आई यूजुअली कम एट 8:59। आई डोंट लाइक टू बी लेट, राइट। सो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। जी ए हाय श्वेता। तो बच्चों, आपको क्या सीख मिली, मतलब कुछ शेयर करो, है ना, कुछ शेयर करो। 2 मिनट का अपना डिस्कशन, जब तक बाकी बच्चे भी आते होंगे। तो आपको क्या सीख मिली? मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में नहीं बोल रहा कि सर शार्दुल अच्छा खेलता है, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं चाह रहा मैं। सर आई एम फ्रॉम क्लास 6 बेटा, छठी क्लास के बच्चों के लिए। बेटा आई डोंट थिंक, मतलब यहाँ पे मैं टॉफ़ी दूंगा आपको, आई एम नॉट श्योर। सो यू कैन एक्चुअली डू समथिंग एल्स। अभी अभी तो अभी तो नहीं। सिक्स के लिए बच्चे बहुत जल्दी है, बट पहले 5 मिनट एंजॉय करके फिर चले जाना, ठीक है। तो डेडिकेशन ऑफ सिराज, रणवीर आ गया, क्या बात है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर कैपेबिलिटीज। अच्छा, मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब वो बहुत कम लोगों के दिमाग में आएगी। बट मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपसे उम्र में ज़्यादा हूँ ना, थोड़े साल, मतलब सिर्फ डबल ही हूँ आपसे एज में। तो क्या होता है बच्चों, यू लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन्स, राइट। मतलब वो चलता रहता है, साइन वेव होती है। तो जैसे आप लोगों के साथ, अभी तो छोटे हो आप, तो साइन वेव थोड़ी थोड़ी हुई होगी 11th 12th में। आप लोग अब 12th में तो थोड़े से मेच्योर हो, आपको पता है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं आपके। बट एक इनफैक्ट, हाँ, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो तो बच्चा होता क्या है ऐसे में, जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो वी यूजुअली फोकस ऑन दी लूजिंग साइड या डाउन वाला साइड। वी डोंट रियली फील दैट कॉन्फिडेंट, और मतलब हमें लगता है कि यार वर्थ इट नहीं है। और बच्चे होते हैं ना, थोड़ा यंग होते हैं, तो फिर ज़्यादा लगता है। बट एक चीज़ देखो बच्चों, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे शार्दुल का, या वॉशिंगटन सुंदर, या मोहम्मद सिराज, दे वर नॉट सपोज टू प्ले दिस टेस्ट। वो तो किसी तरह से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि उनको खेलना था। बट थिंक अबाउट देयर माइंडसेट, देवर ऑलवेज रेडी। मतलब उनका जो ट्रेनिंग सेशन होता है हर दिन का सुबह का, 10 घंटे भागना, सॉरी 10 किलोमीटर भागना, नॉट घंटे, 10 किलोमीटर भागना, फिर इतनी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, इतनी बैटिंग वगैरह वगैरह। अरे वेरी गुड इवनिंग यार एनएम। हेलो एजी, हेलो एसआर। तो बच्चों, वो जो उनका पूरा डेली का शेड्यूल है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको खेलने को मिलेगा, है ना। सोच के देखो उनका माइंडसेट। देवर ऑल वेटिंग कि यार बस एक मौका मिल जाए। शार्दुल का पता है दूसरा टेस्ट था, ये पहला टेस्ट जब वो खेला था ना, तो एक आध ओवर डालते ही वो इंजर्ड हो गया था। उसके बाद पता है कौन आया टीम में, इंडियन टीम में? जसप्रीत बुमराह। और आपको पता ही है कि वो जब से आया तब से वो, मतलब ही इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल टाइप का खिलाड़ी है। तो मतलब वो बेसिकली सोचता होगा कितनी खराब किस्मत थी मेरी कि पहला टेस्ट खेल रहा था मैं और इंजर्ड हो गया, है ना, खेलते टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो माइंडसेट क्या है उसका। वो फिर भी लगा रहा, ठीक है, आईपीएल खेला, बट सबका ड्रीम होता है इंडिया के लिए खेलना। ऐसा मौका आया,
जब इतने सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए तो शार्दुल को मौका मिला, और जब उसको मौका मिला बच्चों, तब उसने वो काम किया जो सब सोचते हैं, ड्रीम करते हैं कि हम वो करेंगे। और आपको सिर्फ एक मौका चाहिए, आपको ऐसा भी नहीं है कि यार लाइफ में भी ऐसा होगा आपके साथ। हो सकता है वो एक मौका जो है बच्चे आप में से ही बहुत सारे बच्चे जेई मेंस के दिन मचाएं, वहां पे जाके अपना असली में जलवा दिखाएं, जेई एडवांस के दिन दिखाएं, है ना। हो सकता है आप में से कई बच्चे जब आप किसी कॉलेज में जाएं तो वहाँ कैंपस प्लेसमेंट के टाइम दिखाएं। हो सकता है आप में से कई बच्चे कैंपस प्लेसमेंट के बाद भी, जब मे बी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी किसी और प्रोफाइल में जाना चाह रहे हो, एमबीए की तैयारी कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त मचा दें। हो सकता है कि उसके बाद भी आप खुद का कोई कंपनी खोलो, कुछ भी करो, तो मे बी आप 30-35 की एज में मचाओ। द पॉइंट इज दैट यू नीड नॉट गिव अप, है ना। मतलब आप किसी भी स्टेज में गिव अप नहीं कर सकते। कौन सा दिन, कौन सा मोमेंट, कौन सा घंटा आपका है, आपको भी नहीं पता, है कि नहीं। आपको भी नहीं पता क्या कौन सा दिन आपका चला जाए लाइफ में। बट उस वक्त जब वो आपका दिन आएगा ना, यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड। आप ये नहीं बोल सकते जब वो दिन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा यार, ऐसा नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है। अगर शार्दुल ठाकुर बोलेगा कि जिस दिन मुझे खिलाएंगे ना, टीम में डालेंगे, तब मैं सर, तब मैं बॉलिंग अच्छी करूंगा, ऐसे नहीं चलता, ये नहीं है ना। तो अपने यहाँ, स्पेशली अपने जैसे इंडिया में जहाँ पे लोग इनफाइनाइट है ना, वी कैन से द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इनफाइनाइट। वेयर एज न्यूजीलैंड जैसी कंट्री है, वहाँ पे बकरियाँ, वो सॉरी शीप्स ज़्यादा हैं, तो मतलब कम लोग हैं वहाँ पे, तो फिर भी चलो ठीक है, मतलब चल जाता है काम। बट इन इंडिया यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन योर टोज, क्योंकि जिस दिन आपके पास वो मोमेंट आएगा ना बच्चों मचाने का, यू ऑल मस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलो, तो यस ए जी, क्या बात है यार, वी नीड दिस, थैंक यू आर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर आपका आइडल कौन है? मैं बच्चों बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे जो दिल के करीब है वो मेरे पेरेंट्स हैं। क्योंकि मैं मतलब ये अगेन थोड़ा सा हूँ ऐसा, तो मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मेरे आइडल लगते हैं, क्योंकि मैं मतलब नॉलेज से ज़्यादा इंसान का नेचर कदर करता हूँ। सो या आई ट्रस्ट, आई हैव वेरी मतलब बिग फेथ इन माई पेरेंट्स, तो दैट इज़ द थिंग, राइट। तो हाय आयुष्मान, हेलो, हाय वीपी। बहुत मज़ा आता है यार आप लोगों के साथ। तो अब अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, राइट, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मुझे क्या है ना, ये ठीक है, मतलब आप अचीवमेंट्स भी रखो अपने साथ, रखो, और अचीवमेंट्स होने चाहिए लाइफ में, बट कहीं ना कहीं मुझे वो जो होता है ना कि संस्कार, जो नेचर आपका, इंसान का जो नेचर है, वो बहुत, उससे फ़र्क पड़ता है। सो आई रियली लाइक दैट थिंग, तो वो भी होना चाहिए, है ना। तो अब हम किसी को जानते नहीं है यार, जो हमारे आइडल है उनका नेचर क्या है, जैसे तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है कि जिनसे मैं ज़्यादा टच में हूँ, वाई नॉट, ठीक है। हाँ, तो जैसे रतन टाटा जी हैं, वो भी काफ़ी रिनाउंड है, बट या मेरे गुरु सब आइडल मेरे पेरेंट्स हैं। तो बच्चों, या एनएम, थैंक यू भैया। सो आज की जो क्लास है बच्चों, वो जनरल प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट वो अपना थर्मल प्रॉपर्टीज पर है, राइट। जो थर्मल एक्सपेंशन, और हमें डिस्कस करना है कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर। थैंक यू एस आर, यूर रियल गुरु जी, थैंक यू। तो बच्चों आप सब भी खुद से वादा करें, मुझसे भी नहीं, खुद से वादा करें कि कभी भी, कैसी भी हालत हो यार, कुछ भी हो जाए लाइफ में, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। आप अंदर ही अंदर कितना भी, जैसे इंडिया में एक मोमेंट भी उसने गिव अप नहीं किया है किसी टेस्ट में भी, इतना ब्रिलियंट खेले हैं ये लोग 3 टेस्ट मैच में, वो नेचर अगर तुमने इम्बाइब कर ली, कुछ नहीं चाहिए और, ठीक है। चलो, थैंक यू, वादा है वादा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने आज के डिस्कशन पे, जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यस, यू जस्ट बूस्टेड आवर कॉन्फिडेंस, बस और कुछ नहीं। आई रियली लव इट व्हेन यू स्माइल एंड टीच, सर थैंक यू सी एच, आई रियली लव यू गाइज टू। थैंक्स वीपी, हाय वीपी, नेवर गिव अप, या वन डे मोटिवेशन क्लास, बिल्कुल यार, डेली मोटिवेशन क्लास चलेगी अपनी, है ना। बहुत इस टाइम पे आप लोगों को बहुत चाहिए, मेरे को पता है ना, मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। हर दिन लगता है कि यार कुछ मतलब हो जाए तो ठीक है। तो बच्चों ये मेरे बारे में, जिनकी आज पहली क्लास है, माय नेम इज आशीष गुप्ता, आई डिड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ठीक ठाक रैंक थी, ठीक ठाक मार्क्स थे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 9+ साल का। एलन पेस फिटजी में पढ़ा रखा है बच्चों, बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको पता ही है। इन योर इंटरव्यू यू सेड टू रीड HCV, बट आई फील हार्ड, आई एम 11th। तो बेटा 11th की माइक्रो में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वहां पे करेंगे, ठीक है। घमंड बिल्कुल भी नहीं है ना। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड ऑल क्लासेस, रिवाइज करते रहो, पोलाइट रहें, स्पैम ना करें, और माई डाउट सेक्शन को पूरा यूज करते रहें। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों? क्रोम या फायरफॉक्स इस्तेमाल करें एंड्रॉयड वर्जन 6 के ऊपर,
और थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड तो चाहिए, तो 5 MBPS के ऊपर रखें बच्चों। ये 2 क्वेश्चन थे जो पेंडिंग थे पिछली क्लास के, तो मुझे ऐसा लगता है कई बच्चों ने हो सकता है ट्राई किया हो। तो क्या आंसर आ रहा है इसका बच्चों, किसी को याद है क्या? ये जो क्वेश्चन मैंने 2 बोले थे करने के लिए, आई होप सब बच्चे करके आए हो। डीपीपी के भी सवाल हो गए होंगे यार, बहुत आसान क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को। क्या इस क्वेश्चन में किसी का ने आंसर निकाला क्या? माइक्रो क्लास बेटा तुम देखना, उसमें डैशबोर्ड पे आ जाएगा माइक्रो क्लास के बारे में। कमल सर यही बोलने आया था बिकॉज अटेंड रिकॉर्डेड क्लास। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर सकते हो तुम, है ना, कर सकते हो रिकॉर्डेड क्लास अटेंड। तो एक ड्रॉप है बच्चों जो कि स्प्लिट होगी के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में, है ना, और बहुत सारी ड्रॉप्स है। अल्फा यहाँ पे इंटीजर है, तो इट हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ नंबर, वो सब तो मैं नहीं बना सकता। तो बच्चों देखो क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा, वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो बच्चों टी इंटू, अब देखो जब ये स्प्लिट हो रही है 100 ड्रॉप्स में, इसमें एनर्जी जो है यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है ना, ज़बरदस्ती अपन को हीट यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि के इंटू जो एरिया ऑफ ईच ड्रॉप है 4πr² माइनस, प्लीज सी, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 4πr²। चेक करें, और वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे बच्चों, ये आपको दे रखा है 10⁻³ वॉल्यूम कंजर्वेशन से क्या आएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई छोटा r क्यूब, राइट। और k आइडेंटिकल ड्रॉप्स है तो k लिख लेंगे यहाँ पे, हम n की जगह k लिख देते हैं, n की जगह k लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। t जो है ना, t जो है सर्फेस टेंशन वो दे रखा है 0.025 बटा पाई, और पाई देखते ही खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि पाई कटा तो अपनी जान में जान आई, और 4 बाहर निकल के इससे मल्टीप्लाई होगा तो और खुशी बढ़ेगी क्योंकि पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों 0.1 में। चेक करते रहना यार। तो k इंटू R², ये भी कटने में यार बड़ा मस्त फील आती है, काटो काटो, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो R है ये आ जाएगा हमारे पास R अपॉन k की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों R² अपॉन k की पावर 2/3 माइनस 1, राइट। दिस इज इक्वल टू 10⁻³ तो यहाँ पे बच्चों आ रहा है हमारे पास, प्लीज़ चेक करें, R जो है उसने 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हम जब पुट करेंगे, है ना, यहाँ पे भी R² आ रहा है, तो इसको जब हम बाहर लेके आएंगे, और 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया R² हो जाएगा बच्चों 10⁻⁴। तो ये जब बाहर आएगा यहाँ पे कटेगा इसके साथ, और ये बन जाएगा बच्चों 100। तो 100 इज इक्वल टू k की पावर 1/3 माइनस 1, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो k की पावर 1/3 बच्चों आ गया 10², है ना। तो k की पावर, k इज इक्वल टू 10 की पावर अल्फा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बच्चों ये अल्फा कितना आ रहा है, प्लीज़ चेक करें। k इज इक्वल टू 10 की पावर अल्फा, तो 10 की पावर अल्फा बटा 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 2, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है बच्चों 6। प्लीज़ चेक करें, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, ओके। अब इसमें देखा जाए तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, बट थोड़ा सा आपको बस लगना पड़ेगा इसके पीछे, राइट। माइक्रो बेटा आप देख लेना, आपको ऐप पे मिल जाएगा। माइक्रो कोर्स में क्या है ना, एक चैप्टर थोड़े ज़्यादा टाइम में कराया जाता है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड है वो, है ना, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल्ड है, राइट। सो एक और क्वेश्चन था बच्चों, ये टर्मिनल वेलोसिटी के रेशियो का, टर्मिनल वेलोसिटी के रेशियो का भी हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या था, 2/9 R² डिफरेंस इन डेंसिटी अपॉन ईटा। तो बच्चों अगर आप दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो लोगे P और Q, तो क्या क्या चीज़ सेम है ना। एक बार क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर देखता हूँ मैं क्या हो रहा है चर्चा में क्या है। तो 2/9 का फैक्टर तो कट ही गया, दोनों का बच्चों रेडियस सॉरी रेडियस अलग अलग दे रखा है, तो R1² अपॉन R2²। अच्छा डेंसिटी का डिफरेंस कितना है बच्चों, डेंसिटी का डिफरेंस ये 0.8 है, ये 8 है, तो P का डेंसिटी का डिफरेंस हो गया बच्चों 7.2। और बच्चों दूसरी जो डेंसिटी का डिफरेंस है, Q की डेंसिटी है 1.6, और 8 माइनस 1.6 हो गया 6.4। और बच्चों यहाँ पे जो ईटा का इन्वर्स रेशियो है, तो ये 2 ऊपर आ गया। और बच्चों यहाँ पे जो इसका ईटा है, ईटा कितना है देखें, तो इसका ईटा है 3। तो बच्चों ये तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, रेडियस भी दे रखा है, डायमीटर के रेशियो से निकाल सकते हो। तो ये बच्चों आ जाएगा R1 अपॉन R2 2, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 4। कर लोगे क्या, हो गया क्या अब, ठीक है। स्टोक्स लॉ यार सिंपल सा तो लॉ है, 6π∗RV, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, इससे इजी लॉ, इससे अच्छा तो यार कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में, है ना। सर कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन 1 इन DPP?
एक सेकेंड, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट आ रहे हैं यार। ये तो क्लास में बताया था, क्लास में बताया था बेटा, रूट एच माइनस रूट एच वन अपॉन रूट एच माइनस रूट एच टू, याद कर। तो उसमें बस एच की जगह एच माइनस फिर एच वन की जगह जीरो और डिनोमिनेटर में डाल दे, उसी हिसाब से हाफ फील्ड है ना यार। ये तो बता रखा है मैंने यार, क्लास में जो करवाई है चीज़ें वो तो ध्यान रहनी चाहिए। रूट एच माइनस रूट एच जीरो अपॉन रूट एच बाई टू माइनस रूट जीरो इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, ऐसे कर ले, ठीक है। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, तो बेटा स्टोक्स लॉ के एप्लीकेशन यार मैंने बताया ना, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने में काम आता है वो, वीटी 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 वीटी। मेरे स्क्रीन पर सर तो आ ही नहीं रहे हैं यार। ये हो सकता है कि मेरे चेहरे पे इतना ग्लो आए कि आपके स्क्रीन एकदम चमक ही जाए, हो सकता है थोड़ा ब्राइटनेस कम करने से फर्क पड़े। ऐसी मजाक कर रहा हूँ, रिफ्रेश करो, पीछे जाओ आगे जाओ, है ना। बट ऐसा हो सकता है कि माई फेस इज सो ब्राइट दैट यू, मतलब वो चमक ही आपकी स्क्रीन को एकदम चमकीला कर रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा किसी के साथ? ऐसा हो रहा है क्या किसी के साथ कि सर आपका फेस इतना चमक रहा है सर आज की, मतलब ऐसे ही ऐसा मन करता है। आप लोगों के साथ आता हूँ तो एकदम से ही मतलब ऐसा लगता है कि मज़ा ही आ गया लाइफ का। तो बच्चों लेसन स्ट्रक्चर में हमें पता है कि आज क्या डिस्कस करना है, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर, ये वाला पार्ट। घमंड बिल्कुल भी नहीं है, घमंड कहीं से भी नहीं आ सकता, छोड़ता ही नहीं हो जाएगा आने की। थर्मल एक्सपेंशन पता ही है बच्चों क्या होता है कि अगर आप गर्म करोगे कोई बॉडी को, सॉलिड को, लिक्विड को, है ना, गैस को, तो वो एक्सपैंड करेगी और एक्सपैंड होगी। बट ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जैसे आप दूध आपने गर्म करने रखा और दूध उबल गया तो सर ये हो गया, उबल गया दूध मतलब ये एक्सपैंड हो गया मिल्क, ऐसा नहीं है। इतना कोई सीरियस चीज़ नहीं है ये। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे मान लो थोड़ा सा ही पार्ट होता है, जैसे आप स्केल ले रहे हो इस तरह की और आपने बहुत गर्म भी कर लिया तो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, है ना, आधा 1% का हो गया। व्हाट इज घमंड? यू मस्ट ट्राई गूगलिंग इट, है ना। घमंड का मतलब क्या होता है? यू मस्ट ट्राई गूगलिंग इट बेटा। आई थिंक आपको अभी तक पता नहीं है। तो या सो द थिंग इज दैट थर्मल एक्सपेंशन इज अ वेरी वीक प्रोसेस, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन की डबल हो गई लेंथ, ऐसा कुछ हो गया। होता क्यों है ऐसा? बिकॉज क्रिस्टल में जो सॉलिड क्रिस्टल होता है ना बच्चों, उसमें आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये जो एटम्स है ना, क्रिस्टल लैटिस जो उनमें एटम्स है, तो यहाँ पे इनके बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। तो स्प्रिंग लगी होने से क्या होगा कि जब ये गर्म करोगे आप तो ये थोड़ा सा ना वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो हल्का सा डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा उनके बीच में। तो एवरेज डिस्टेंस जो है, एवरेज डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक और रीज़न है यार जो एक बार केवीपीवाई में भी आ गया था, एकदम से आंखें खुली लोगों की, केवीपीवाई में आ गया था, एवरेज बिटवीन एटम्स इंक्रीज। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक ग्राफ बनता है यार इस तरह का, और वो शायद आपने कभी देखा भी हो कि इस तरह का ग्राफ होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी का, यू वर्सेस आर, ठीक है। तो ये जो है ना बच्चों, ये वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, ये अगर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो होता क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन दिस केस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ए से लेके बी के बीच में लाई करेगा डिस्टेंस, सो एवरेज विल बी समवॉट इन बिटवीन, सो दैट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड दैट इज वाई सॉलिड्स एक्सपैंड, राइट। तो ये केवीपीवाई में क्वेश्चन आया था ऐसा फोटो बना के कि है ना, मतलब क्या होता है उसमें, राइट। सो जस्ट ध्यान रखिएगा दैट दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एवरेज डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। टन टन टन। और बच्चों देखो थर्मल एक्सपेंशन में काम की चीज, फॉर्मूला बेस देखें फटाफट क्या होता है बच्चों। तो डेल्टा एल दैट इज द चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल दैट इज द चेंज इन लेंथ। अरे फटाफट फोकस करो यार, फटफट खत्म करेंगे। एल नॉट इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है कि नहीं। और इसका अपन लगाते भी बड़े प्यार से हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे हिसाब से। एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली बच्चों एरिया इज इक्वल टू ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, और वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। ओ पबजी गैंग, फोकस ऑन दी क्लास यार, तुम लोग क्या कर रहे हो फिर यहाँ पे। आजकल क्या है कि मेरा थोड़ा सा अम्बल नेचर और स्वीट सा नेचर देख के बहुत सारी जनता गप्पे मारने लग जाती है ना। तो भाई प्लीज़ फोकस, अन्ना ये प्राइवेट मैसेज कर दूंगा, ध्यान से देखो, है ना, ये भूलना नहीं है, ठीक है। एल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3, राइट, ये अपन को ध्यान रखना है। तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, राइट। ये भूल नहीं सकते यार, अगर भूल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन में कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर से। तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। इसको मैं छोटा टी लिख देता हूँ जैसे टेम्परेचर, इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा हो। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ डेल्टा एल बाई एल। ये कहाँ से आया सर, एरर एनालिसिस। टेम्परेचर इज टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर हाफ। तो डेल्टा टी बाई टी, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन टाइम पीरियड। दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन टाइम पीरियड, टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड। यार ये बहुत बेसिक चीज है बच्चों, इतना ऐसे ऐसे मुंह मत बनाओ यार। इतना बेसिक चीज तो यार इतना लिख रहा हूं, इसीलिए तो इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ सुनते रहो। ठीक है, ये हो गया अपना ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया अपना ओरिजिनल लेंथ। अब क्योंकि मुझे थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल हो गया एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। यार बच्चों देखो, ये तुम्हारे लिए रिवीजन होना चाहिए, इसको पढ़ा नहीं रहा मैं, इसको बता रहा हूँ कि ये होता है कि नहीं, है ना। कई बच्चे मेरी भावनाओं को समझ चुके हैं तो वो बस सुनते रहते हैं, मतलब मुझे पता है कि उनका एक फोकस रहता है बिल्कुल। यार उसकी आंखें देखी थी, पुजारा की आंखें देखनी चाहिए थी जब ये खा रहा था ना, तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि वो फिंच कर रहा है कि नहीं, वो आंखें आंखें जो थी ना उसकी नर्व्स ऑफ स्टील थी, वैसी होनी चाहिए तुम लोगों की। ठीक है, चलो। तो ये जो है बच्चों, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस, दैट दिस इज टेलिंग यू द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड चेंज, एंड दिस इज एल्फा डेल्टा टी बाई टू। एल्फा पता है, चेंज इन टेम्परेचर पता है, टू तो फिक्स कांस्टेंट है। तो इसको यूज करना आना चाहिए, क्वेश्चन करेंगे इस पे। थर्मल स्ट्रेस पे चलें। थर्मल स्ट्रेस तो बच्चों ये है आपकी नटराज स्केल। नटराज स्केल उसमें भी आती है क्या, जो स्टील होती है, नटराज स्केल स्टील वाली भी आती है क्या, स्टील की जो होती है स्केल, उसमें भी नटराज लिखा होता है क्या, नटराज स्केल स्टील वाली। यार मैंने तो नहीं देखी, बट चलो मान लेते हैं कि है ना उन्होंने नई स्केल चालू करी। ठीक है, सुनना ध्यान से भाई। तो आज क्या था, जैसे मैं मतलब राजस्थान में रहता हूँ, तो उसमें बच्चों ज़्यादा मतलब दिन में टेम्परेचर अच्छा रहता है राजस्थान में। तो यहाँ पे मान लो सुबह सुबह रखा मैंने, 20 डिग्री था टेम्परेचर, फिर धूप आ गई बहुत तगड़ी, तो 40 तक चला गया, गर्मी का मौसम है। तो बच्चों जब मैं शाम को देखूंगा, तो हो सकता है इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई हो, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई हो। तो बच्चों बताओ इसमें स्ट्रेस कितना है, शाम को जब 40 डिग्री या दिन में मैंने 40 डिग्री पे देखा, तो अगर डेल्टा एल यहाँ पे चेंज इन लेंथ है, देन व्हाट इज द स्ट्रेस इन दिस नटराज स्केल। कहाँ से कहाँ बात चलती है यार तुम लोगों की, पहले ही बताओ स्ट्रेस कितना है इसमें। स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस चाहिए क्या उसके लिए, क्या तुम्हें कुछ ओरिजिनल लेंथ भी चाहिए इसके लिए। डेल्टा एल बटा एल तो स्ट्रेन होता है ना बेटा। सर इसका एरिया भी तो, अबे यार लीनियर मान ले कि एरिया चेंज नहीं हो रहा है ना, लेंथ चेंज हो रही है। तो पहला सही आंसर आया मुझे एस एस ग्रेट। अब बच्चों यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने पिछली क्लास में कितना टाइम स्पेंड किया था ये बताने में कि अगर तुमने एक एक रोप को खींच दिया, तो मैंने बोला था कि उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है जब तक वो नेचुरल इंक्रीमेंट ना हो। नेचुरल इंक्रीमेंट अगर होगा तो स्ट्रेस जीरो है। तो बच्चों ये उसकी ओरिजिनल लेंथ ही बढ़ गई, तो इसमें स्ट्रेस शून्य है बेटा, इसमें स्ट्रेस शून्य है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस कब होगा देखो, स्ट्रेस कब होगा देखो, ये अगर मैंने यहां पे लिया स्टील स्केल और उसको दो फिक्स दीवारों के बीच में से फंसा दिया, राइट। सर आप मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो यार, हो सकता है कि अब मैं इतना मतलब क्या बोलूं यार, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, तुम रिफ्रेश ही कर लो यार पेज, है ना, रिफ्रेश कर लो। देखो घमंड तो है ही नहीं, तारीफ मैं कभी करता ही नहीं अपनी, तो रिफ्रेश कर लो। तो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है, तो डेल्टा एल कितना होगा बच्चों, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। बट ये बढ़ने नहीं देगा उसे, ये तो फिक्स कर दिया इसने डिस्टेंस, तो यहां पे स्ट्रेस आएगा बच्चों, स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला अब लगेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। और ये भी आपको बता दूं, जो मैं जानता हूं कि सभी गलती करेंगे, सब गलती करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जब आप लिखोगे ना स्ट्रेन, तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या आएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल होता है एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। अब ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे सब गलत, है ना। तो ओरिजिनल लेंथ होगा इसका एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये बात समझ में आई क्या। वो तो ठीक है कि एल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है,
इसलिए आप डिनोमिनेटर को ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट करके एल नॉट बोल सकते हो, बट अदरवाइज बच्चों ये होगा इसका स्ट्रेस, और इसको हम नाम दे देंगे थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि अब बढ़ी हुई लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ है, बढ़ी हुई लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ है, बट क्योंकि ये अल्फा मच लेस देन वन है ना, मच लेस देन वन, तो ये वैल्यू अपन y इंटू एल नॉट तो कट ही गया, और नीचे वाला पार्ट वन हो गया। ठीक है, सोच के देख बेटा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये सोच के देख कि ये जो है ना पार्ट, इसको फंसा दिया है, तो अब इसको मैं बढ़ने नहीं दे रहा, नटराज स्केल को बढ़ने नहीं दे रहे, तो ये जो इलोंगेटेड लेंथ है ना, वो चेंज इन लेंथ का काम करेगा, वो चेंज इन लेंथ का काम करेगा, सोच के देखो। तो वहां पे आपको चेंज इन लेंथ स्ट्रेन के फॉर्मूले में पटकना है। अब अगर हम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की बात करें बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, तो क्या अंतर आएगा इसमें, बस गामा यूज करना है भैया, है ना, अल्फा बीटा मत करना है यार। तो v इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी, एंड गामा ऑफ लिक्विड इज यूजुअली ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड, है ना, सारे गामा। ठीक है, तो गामा ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड यूजुअली। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक कॉपर का पतीला हो, उसमें मर्क्यूरी पड़ा हो, और फिर आपने गर्म किया तो बाहर निकल गया मर्क्यूरी। ठीक है, फॉर्मूलाज आर बेटा हार्ड टू रिमेंबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स के फॉर्मूले बड़े प्यारे होते हैं यार, फिजिक्स है ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स, पढ़ने के हिसाब से, पढ़ाने के हिसाब से, फील के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से, मज़ा आ जाता है यार। अब वो ठीक है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो उसका कुछ नहीं, बट जो सच है वो सच है, उसमें क्या करें, अब अंदर की भावना निकल ही जाती है, ऐसा क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जब आप गर्म करोगे तो ये मर्क्यूरी बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गामा है मर्क्यूरी का, वो ज़्यादा होगा गामा ऑफ कॉपर से यूजुअली। बट एक ऑब्जर्वेशन है बच्चों कि पहले मर्क्यूरी का लेवल कम होगा। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, जैसे मल्टी चॉइस में कुछ कॉन्सेप्चुअल बोल दिया, तो जो पहले गर्म होगा वो पहले एक्सपैंड होगा, और फिर मर्क्यूरी गर्म होगा, तो पहले हो सकता है लेवल थोड़ा सा कम हो, और फिर बाद में लेवल बढ़ जाए। ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लो एक प्लेट दे दी, उसमें खड्डा कर दिया, है ना, स्टील प्लेट दे दी, उसमें खड्डा कर दिया, अब इसको गर्म कर रहे हैं, अब इसको गर्म कर रहे हैं, तो पूछ लिया कि रेडियस जो है खड्डे का वो बढ़ेगा कि कम होगा, बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा, राइट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बच्चों रेडियस जो है, अगर गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर दिया बहुत, तो रेडियस जो है इसका वो बढ़ेगा कि कम होगा। टन टन टन, सेम होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस, सेम रहेगा, बढ़ेगा, तो कम होने वाले नहीं है, ये तो अच्छी बात है, तो ये बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, राइट। इसमें क्या होता है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट वाला फंडा आता है, जैसे तुम फोटो बड़ी करते हो ना, तो तुम्हारा जो चेहरा है वो बड़ा हो जाता है, तो तुम्हारी आंखें भी बड़ी होती है ना, बस वही फंडा है कि अगर इसको बड़ा करोगे तो ये बड़ा होगा। यार देखो, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें ही हैं इसमें थर्मल एक्सपेंशन में, तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा ये क्वेश्चन करो और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। काम की चीज़ जनरली इसमें मेरे हिसाब से तो हीट ट्रांसफर पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पिक्सल फट जाते हैं। हाँ नहीं, तुम अब बेटा भावनाओं को समझो, है ना, ऐसे जब बोलते हो तो भावनाओं को समझो। पेंडुलम का क्वेश्चन है और जेई 2016 में आया था। मेरा ही मानना है बच्चों, आज जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, मैं ट्राई करूंगा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको हवा में भी करके दिखाऊं। हवा मतलब ऐसे नहीं हवा, बट मतलब थोड़ा सा देख के सवाल हो जाए। यही तो, अरे, कौन सा गाना गा रहे थे आप, तो ये तो बेटा तुम्हें कॉलेज में जाके पता चलेगा, है ना, अभी नहीं पता चलेगा। सीक्रेट सॉन्ग है, वो कॉलेज में बजता है। ऑप्शन ए आ रहा है एसएस का, और बताएं, और बताएं, और देर आर 3 KAs। नहीं, ये रैगिंग अच्छा गाना है यार, बट वो जनरली ऐसे बजता नहीं है ना। इंग्लिश सॉन्ग्स थोड़ी बजते हैं शादियों में, कि तुम किसी इंडिया में शादियों में जा रहे हो और वहाँ अंग्रेजी सॉन्ग बज रहे हो, रेयर है ना, रेयर है। जैसे समर ऑफ 69 बज रहा हो, ऐसा होता नहीं है ना यार, कि माला डल रही हो, ग्रूम और ब्राइड माला डाल रहे हो, समर ऑफ 69 चल रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। क्या बात है यार, इतने सारे आंसर, इतने सारे गलत आंसर, क्या बात है।
ABC, बस D बचा है। क्या बात है यार, डी भी बोल ही दिया। यार देखो, एक तो कॉमन सेंस, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, बी वाले कहाँ से आए हैं? बी वाले कहाँ से आए हैं भैया? बी वाले, जिन्होंने भी बी बोला, कैसे बोल सकते हैं? और डी वाले तो खैर होने ही नहीं चाहिए। ये दोनों क्यों स्टूपिड ऑप्शंस हैं? क्योंकि वो बोल रहा है एक पेंडुलम क्लॉक जो है 12 सेकेंड लूज कर रहा है अगर टेम्परेचर 40 है, और गेन कर रहा है अगर टेम्परेचर 20 है। तो ऑब्वियस ही बात है ना यार कि उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे वो बनाई गई है वो 20 और 40 के बीच में होगी। तो दीज टू आर स्टूपिड ऑप्शन, मतलब सेंस ही नहीं बनता। अब अगर मैं सोचूं, जो मैंने पीछे भी बताया था, तो बच्चों डेल्टा टी बाई टी मैंने लिखा था हाफ डेल्टा एल बाय एल, और उसमें डेल्टा एल को एल एल्फा डेल्टा टी करके, तो एल्फा डेल्टा टी अपॉन 2, ये मैंने बोला था। अब बच्चों ये सोचो आप कि अगर भाई, मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, मेरे को ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार इन्होंने सिर्फ ये पूछा है, एक चीज़ अगर मैं सही निकाल दूँ, इन दोनों में से आंसर निकाल दूँ, तो मुझे दूसरी चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा टी कितना है इसका भाई? 1 का 12 है। जब उसका टेम्परेचर जब उसका टेम्परेचर जब उसका टेम्परेचर 40 है, तो 40 माइनस टी आ जाएगा यहाँ पे। और ये टू वो सब कटेगा यार, डिवाइड करेंगे, वैसे लिख लो अभी, फिर कटेगा ये। और दूसरे का हो जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाई टी, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बाई 2 टी माइनस 20। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे बच्चों, वो हो जाएगा 3 = 40 - टी अपॉन T - 20। तो इससे आपका टी आ जाएगा 25 डिग्री, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें हवा में करने का मेथड, मतलब सिर्फ सीधा आंसर टिक करना, सिर्फ सीधा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि 55 और 60 नहीं हो सकता, फिर दो ही ऑप्शन बचे, 25 और 30, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वही ऑप्शन से, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो बच्चों अगर इसका 30 होता, अगर, तो यार लॉजिकली सोचो कि अगर ये 40 और 20 पे कुछ भी टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही होती ना यार, ये 4 और 12 सेम होती वैल्यू। भाई अलग कैसे हो जाती है? अगर दोनों के बीच में हो तुम, 20 और 40 पे कुछ कुछ टाइम दे रहा है, लॉस्ट टाइम गेन्ड, और यहाँ पे आपको सिर्फ डेल्टा टी और डेल्टा टी रखना होता है, तो क्वाइट ऑब्वियस दैट दिस विल कम सेम फॉर बोथ। तो यार 30 तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा 25। ये बात चमकी क्या आपको? हाँ, कुछ कुछ समझ में आया कि यार अगर भाई 40 डिग्री और 20 डिग्री पे, अरे भाई 40 और 20 डिग्री पे अगर टाइम लॉस्ट और टाइम गेन्ड सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ डेल्टा टी दोनों के लिए सेम नहीं है। अगर डेल्टा टी सेम है, अल्फा तो पहले से ही सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो ये छोटा टाइम डिफरेंस तो सेम ही आ जाएगा ना यार। बोलो भाई, अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बैठे हो तो तुम्हें ये चीज़ें चमकेंगी, ये तुम्हें चीज़ें चमकेंगी, और इस वजह से टाइम बचता है, और इस वजह से टाइम बाकी क्वेश्चंस में मिलता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि मतलब करना है, इसको सही करना है, आप ये भी ऑब्जर्व करो यार ऑप्शंस क्या है। हाँ हाँ हाँ, तो डेल्टा टी में एब्सोल्यूट है ना। हाँ चलो ग्रेट, बहुत मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट। यार बेटा, डेल्टा टी का तुम साइन जो है, जो भी आएगा प्लस माइनस, उससे तुम ये बोल सकते हो कि टाइम गेन्ड कितना है या टाइम लॉस्ट कितना है। एब्सोल्यूट टाइम जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उस पर थोड़ी फर्क दे देगा माइनस साइन। हाँ, अगर नहीं नहीं, 4 नहीं होता वो, 4 सेकंड गेन 4 सेकंड लॉस नहीं होता एक, वो कुछ और नंबर होता। मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ और नंबर होता, बट जो भी होता वो सेम होता। जैसे मान लो 6 और 6 होता फॉर एग्जाम्पल, बट वो सेम होता। तो जैसे अगर वो बोलता ना 4 और 4 सेकंड अगर बोलता, तो आप सीधा आंसर इसमें 30 कर सकते थे। हाँ, वैल्यूज पुट, यार ऑप्शंस के वैल्यूज उठा के डालोगे तो टाइम लग जाएगा, बट जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो शायद टाइम कम लगे। अब जैसे ये भी करो आप, ये भी करो, ये देखो दो 10 साल पुराना सवाल है, बट जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। आ, एक AK-47 और एक AK-56 है आई थिंक, है ना? यही है ना दोनों का निकनेम? एक AK-47 और एक AK-56। हमारे सामने दो एके आए हुए हैं। चलो भाई, चलो जल्दी से करो।
देखिए स्टील वायर है और उसको खींच दिया गया है, फिर उसको ठंडा करके ओरिजिनल लेंथ पे ला रहे हैं, है ना। अब चलो मॉडल की बात बाद में करेंगे, पहले ये सवाल करो, है ना। गन उसकी मॉडल देख रहे हैं, AK-47, AK-303 भी होती है सर। अबे ये करो ना सवाल। यार तुम लोग भटक जाते हो, एक बार जो काम की चीज़ है उससे भटक जाते हो। मैं तुम्हें इसलिए ये सब बोलता रहता हूँ जिससे तुम परेशान नहीं हो क्लास में। तुम थोड़ा कूल होके काम करो, तुम्हें लगे कि सर तो अपने जैसे ही हैं और मैं हूँ भी, है ना। तो ऐसा लोड मत लो पढ़ाई को लेके इतना कि परेशानों की तरह ऐसे कुछ। आप लोगों के जो साइकोलॉजी है वो मैं समझ सकता हूँ, बहुत फील कर सकता हूँ उसे, क्योंकि मेरी भी ऐसी हालत थी। चलो बहुत बढ़िया NM, थैंक यू। पाई आ रहा है, हाँ पाई आना चाहिए। प्लीज सॉल्व करो यार, यंग्स मॉडल्स की वैल्यू दे रखी है। MG, MG, एम ही निकालना है। और 10, और एरिया कितना है, एरिया रेडियस दे रखा है 1 mm, तो पाई r² इंटू एल्फा 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा t 10। अब बस, तो m आ जाएगा, अब सब कट कुट गया, ये 10⁻11 से ये 10 कट गया, तो m आ गया पाई kg। अप्रॉक्सीमेटली वो क्या हो जाएगा, 3 किलो, है ना, 3 आ जाएगा। देखो ऐसा है, जैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी था तो भी मैं बहुत शांति से कर रहा था। मैं आपको इसलिए फील दिलाना चाहता हूँ कि मैं अगर करता एग्जाम में तो कैसे करता। मैंने बहुत शांति से वैल्यूज रखी, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत प्यार से किया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, मेंस लायक जैसा क्वेश्चन लग रहा है, आ सकता है ऐसा सवाल। और फिर हम उसको तसल्ली से करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए बस, है ना। हाँ ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप में आया था, क्लोजेस्ट बोल दिया था उन्होंने नियरली करके, तो 3 है ना? आप नहीं नहीं ऐसा नहीं है। RS, नहीं नहीं, देखो, यू नेवर शुड हैव द किड इन यू गो अवे, है ना। बच्चे जैसे रहो। थैंक्स टू ऑल सर्स ऑफ अमेजोन अकेडमी, थैंक यू बेटा, थैंक्स। तो कैलोरीमेट्री की बात करते हैं। तो कैलोरीमेट्री में बच्चों क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट फ्लो, है ना, मेजरमेंट ऑफ हीट फ्लो ये होता है। अब हमें बच्चों क्या फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कैलोरीमेट्री में, वो देख लेते हैं। अरे यार पढ़ो ना सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, वो जितना एक्सपेंशन हुआ ना स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस से जो स्ट्रेन आया, वो चीज़ जो थी उसको वो ओवरकम करना चाह रहा है कूलिंग से। तो अगर मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, है ना, और उसको डेल्टा एल जितना ही खींच दिया, तो स्ट्रेन तो पैदा हो ही रहा है ना। ठीक है, डेल्टा L0/L क्या लूँ, और स्ट्रेन यही तो होता है बेटा, तुम लोग क्या बोल रहे हो, स्ट्रेन सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई नहीं जिए, कोई नहीं, है ना। आप तो, आपको तो अच्छे टीचर्स मिल गए, आप खुश रहो, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में यही कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज एडवांस में न्यूमेरिकल भी होते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं मान सकता हूँ। उस टाइम पे उस साल में तो ये इंटीजर टाइप में आया था, तो उस वक्त आंसर इसका 3 था। अब अगर आएगा और ये बोलेंगे 2 डेसिमल तक लगाना है, तो 3.14 लगा देना यार, है ना। हाँ ठीक है, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री पे आ गया था मैं। और उसमें बच्चों हमें जो फॉर्मूले हैं वो क्या ध्यान रखने हैं, देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, ये पूरी दुनिया को पता है। वो छठी क्लास का बच्चा अभी भी है, भाग गया। अरे छठी वाला है क्या यहाँ पे, 6th क्लास, बेटा तुम्हें पता है क्या इसका ये फॉर्मूला, ये आता है तुम्हें, छठी क्लास वाले को पता है क्या ये, 7वीं 8वीं, कोई 7वीं 8वीं का बच्चा भी देख रहा हो छुपके छुपके लॉलीपॉप खाता हुआ, या पोगो देख रहा होगा साइड में, है। KA ये पता है क्या फॉर्मूला, MS डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट फ्लो, दिस इज मास, दिस इज स्पेसिफिक हीट, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तुम लोग भी चुपके चुपके देख ही लेते हो कि पोगो है, शिनचैन वगैरह देखते हैं अभी भी कोई। मैंने बहुत बच्चों को पकड़ा हुआ है कि शिनचैन देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें कि सर हमें शिनचैन बहुत प्यारा लगता है। अबे यार, छोटा भीम, क्या बात है, छोटा भीम बहुत बढ़िया। दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब पता होना चाहिए यार। इसमें स्टेट चेंज नहीं होता। कितने सारे, अब कितने रिप्लाई आ रहे, देखो, आई लव छोटा भीम, डोरेमोन जिंदाबाद, सर मैं शिनचैन। अबे यार हद है यार, मेहनत देना है अभी बेटा, क्या कर रहे हो तुम लोग। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि शिनचैन की गैंग आई हुई है। हनी बनी, ओ माय गॉड,
बेटा ये तो हनी तो मेरी डॉटर देखती थी 3 साल की जब थी, वो 4 साल की हो गई तो उसको वो भी अब अच्छा नहीं लगता। मोटू पतलू। ओ माय गॉड, टॉम एंड जेरीस। अरे भाई अबे कितने, ओ माय गॉड कितने इमोशंस निकाल दिए मैंने बच्चों के एकदम से ही। शेल्डन कूपर अरे बाप रे। ओ माय गॉड बहुत सारे तार खींच दिए मैंने एकदम से। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एकदम से फीलिंग निकल गई यार लोगों की, एकदम से ही। एक तो बच्चा बोल रहा है मैं एलकेजी का हूँ, एकदम से ही लोगों को लगता है ना कि वो एकदम, ओ माय गॉड। कोई नहीं, चलो एस ऑफ वाटर क्या होता है, एस ऑफ वाटर फटाफट देख लेते हैं भाई। 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो बता रहा हूँ, है ना। एस ऑफ आइस इक्वल टू एस ऑफ स्टीम, हाफ किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। आई नेवर न्यू दैट आई कुड टिकल सो मेनी नर्व्स एकदम से बोल के। घमंड बिल्कुल भी नहीं है, देखो आप देख लो, 300 मैसेज आ गए एकदम से मेरे पास। दिल तो बच्चा है जी, क्या बात है, देख रहे हो लोग डायलॉग पे डायलॉग। एंटी घमंड स्क्वाड हाँ ये अच्छा नाम है, एंटी घमंड। घमंड नहीं है, हाँ घमंड नहीं मतलब एंटी घमंड, क्या बात है। ऐसी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है बच्चों, 80 किलो कैलोरी पर केजी। एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540। सर दिल खुश कर दिया आपने, इसीलिए तो आप लोगों के दिल ही खुश होने चाहिए यार। फिर उसके बाद आप जो मेहनत करोगे मेरे को पता है बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जब जब भी आपको ऐसा लगता हो ना, कभी आपको फील आती हो सुन के, तो रिकॉर्डिंग तो देखो है ही, 1 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लो, खुश हो जाओ, और फिर वापस पढ़ने में जी जान लगा दो, है ना। तो वो जो पॉजिटिविटी है वो होनी चाहिए आपके अंदर, और उसके बाद तो एकदम मस्त होके पढ़ाई करो, राइट। तो लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन और लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन ये पता होना चाहिए। ये सब कब होता है भाई, जब आइस एट 0 डिग्री कन्वर्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री, राइट। अरे अब तो रुक जाओ यार, अब ध्यान से देख लो, अब तो हो गया है यार, अब सुन लो। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्टीम एट 100 डिग्री। इफ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर एट 100 डिग्री, तो इतना हीट वो रिलीज करेगा, है ना। कितना, कितना 540 किलो कैलोरी। और यहां पे कितना रिलीज करेगा, 80 किलो कैलोरी। ठीक है, ब्लेस टू हैव अ टीचर लाइक यू, थैंक यू SM, थैंक यू। तो अब मैं एक हाँ जूल में बच्चों, जूल में कई बच्चों को लग सकता है सर मेरे को जूल अच्छा लगता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर तुम्हें 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई डोंट लाइक इट, है ना। वो यार देखो, मैं तो यही नंबर कंफर्टेबल उसमें फील करता हूँ, और अगर मुझे ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना पड़े तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.2 से, राइट। नो बट बेटा यहाँ किलो कैलोरी आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ 1 kg। ये डाउट हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को, हम 1 किलो की बात करते हैं, राइट, हम 1 किलो की बात करते हैं। ओके, थैंक्स GM, थैंक यू। सर यू मस्ट बी अ कंसल्टेंट फॉर डिप्रेस स्टूडेंट्स, गुड टू हैव यू एज अ टीचर। आज मैंने शाम को भी बोला था, आप सबको बोल रहा हूँ कि बच्चों ये जो वर्ड है ना, ये मत यूज़ किया करो, बच्चे खुश अच्छे लगते हैं, आप खुश रहो बस, है ना, स्माइल करते रहो। आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, इतनी एनर्जी है आप लोगों में, तो ये तो सोचो ही मत। लेट नो बडी टेल यू दैट यू आर नॉट गुड, ठीक है, किसी की मत सुनना, सुनो और निकाल दो, बोलो कुछ मत, रिस्पॉन्स मत दो, बट किसी को मत बोलने देना कि आप अच्छे नहीं हो, बस ये ध्यान रखना। अपना कॉन्फिडेंस अपना है ना, घमंड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मेरे लिए अब आप इतना खुश हो ही गए, तो 2 किलो स्टीम, 2 किलो स्टीम अगर 200 डिग्री सेल्सियस पर है, और वो ठंडी हो रही है बच्चों, और कन्वर्ट हो रही है मान लीजिए 2 kg आइस at 0 डिग्री सेल्सियस, प्लीज टेल मी हाउ मच हीट विल इट रिलीज, व्हाट विल बी डेल्टा क्यू, है ना, कितना होगा डेल्टा क्यू बच्चों। यस यस बच्चों, वो करना है मुझे, रेडिएशन भी कवर करना है, एंड में करेंगे इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा, बिल्कुल RS, स्माइल फॉर एवर, यस। सो ये वैल्यूज का यूज करके जल्दी से निकालो यार, मेरे हिसाब से आपको 1 मिनट में आ जाना चाहिए इसका आंसर, है ना। मेन चीज लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का ध्यान रखो, सब्लिमेशन वगैरह ये सब टाइम पास वाली चीजें हैं, तुम लोग पढ़ लो जनरल नॉलेज के लिए,
कि सीधा आइस को तुम स्टीम में कन्वर्ट कर दो, वो सीधा सीधा नहीं कर रहे, पानी के रास्ते ही ला रहे हैं, जैसे ट्रिपल पॉइंट हो गया। तो ये सब ऐसे हैं यार, देख लो, फोटो बनी हुई दिख जाए अगर कहीं है तो देख लो कि जहाँ साइमल्टेनियसली तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर सकती है। बाकी इतना लोड मत लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैलोरीमेट्री के उनको अच्छे से करके जाओ। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैंने इसके ऑप्शंस भी नहीं दिए, मुझे पता है कम से कम 5 डिफरेंट आंसर आएंगे, कम से कम 5 डिफरेंट आंसर आने वाले हैं। जल्दी से करो, फटाफट फटाफट फटाफट, आधा मिनट हो चुका है। यार एलवी और एस की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना यार। एलवी की वैल्यू नहीं पता यार। 540 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में बता दो। देखो 5 से ज्यादा आंसर आ चुके। एक बोला 21,600, एक 200, एक 1080, एक 3200, 1440, 1540, 1160। सोच सकते हो इतना इजी क्वेश्चन की इतनी वैरायटी ऑफ आंसर्स। अब मैं लिखता हूँ हर एक टर्म, आप खुद सोचना पहले कि क्या रिप्रेजेंट करता है। जो बच्चे अपने आप करें, कीप ऑन डूइंग दैट, डोंट वरी। बट और सबको अपनी अपनी गलती का एहसास अपने आप होना चाहिए। जो जो टर्म्स लिख रहा हूँ आपको अपनी गलती का एहसास खुद से हो जाए, उससे अच्छी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो ये हो गया बच्चों 100 किलो कैल, और ये हो गया बच्चों 1080 किलो कैल, और ये हो गया बच्चों 200 किलो कैल, और ये हो गया बच्चों 160 किलो कैल। चेक करें भाई क्या आ रहा है सबका सम। 1180, 1380, 1540। चेक करें, चेक करें, प्लीज चेक। पहले स्टीम ठंडी होगी, इसका यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आएगा हाफ, जो बहुत सारे बच्चों ने 1 लिया होगा, पहली गलती। दूसरी गलती, जब स्टीम कन्वर्ट होगी वाटर में, तो तगड़ा वाला लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से इसकी हीट निकलेगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, वो पर केजी होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी गलती हो सकती है। फिर वो पानी में कन्वर्ट हो गया, तो पानी का मास 2, स्पेसिफिक हीट 1, 100 डिग्री से वो 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो 100 माइनस 0। तीसरा, फिर अब बच्चों वो पानी बन गया 0 डिग्री पे। नाइस वॉइस बेटा, यही तो, इसीलिए तो मैं गुनगुनाता हूँ। अगर मैं असली में गाना गा दूंगा ना, तो आप आओगे ही नहीं अगली क्लास में। तो आप बोल दो कि यार ये नहीं हो सकता, हमारे साथ धोखा है ना, तो इसलिए ऐसे ही ठीक है। तो 2 × 80 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बच्चों वो 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में आ जाएगा। यार ये होना चाहिए यार अब अपने आप। तो कैलकुलेशन मिस्टेक जिसकी भी जहाँ पे हो, कृपया करके चेक करें। और सर प्लीज़ राइट दी फॉर्मूला। बेटा सारे फॉर्मूले पीछे लिखे हैं मैंने। यहाँ पे जैसे फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे यूज़ होगा एम इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे फिर होगा एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे होगा मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यार सब लोग हाफ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। 540 हाउस सर बेटा, यही तो पीछे लिखा है यार, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, यही तो लिखा था यार। ये गलती नहीं करनी हो। देखो 1540 किसी का भी नहीं आया था, जबकि मेरे पास आंसर बहुत सारे आए, फिर बाद में आए। हाँ फिर बाद में आए, बाद में बहुत सारे लोगों के आए। के एच बेटा मतलब बहुत सिंपल है यार ये। इसलिए मैंने पूछा था कि 6, 7, 8 का कोई है क्या यहाँ पे, क्योंकि वो भी कर लेगा, उसको भी ये आना चाहिए। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं भाई। जब स्टीम ठंडी होगी तो पहले वो स्टीम बनेगी 100 डिग्री पे, फिर स्टीम ठंडी होके वाटर एट 100 डिग्री बनेगी, फिर वाटर एट 100 डिग्री वाटर एट 0 पे आएगी, फिर वो आइस एट 0 पे बनेगी। हीट इज रिलीज, बिल्कुल हीट निकलेगी, इतनी हीट निकलेगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना। अब इसमें एक लॉ ऑफ मिक्सचर होता है बच्चों, लॉ ऑफ मिक्सचर। अगर मिक्स करेंगे ना, अगर मिक्स करेंगे दो लिक्विड्स को, तो हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। ये वाला फंडा आपको सबको पता होगा। अब बस ध्यान से लगाना है फॉर्मूला, क्योंकि हीट के फॉर्मूले वही है, एम एस डेल्टा टी और एम इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन। बट ध्यान से लगाना, ठीक है, बी केयरफुल। लॉ ऑफ मिक्सचर में एक बच्चों होता है, इसमें एक और टर्म होता है यार, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट आजकल थोड़ा आ जाता है कभी कभी, है ना, या मास इक्विवेलेंट। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि सपोज कैलोरीमीटर पड़ा है ना,
ध्यान से सुन लेना, एक बार बोलूंगा समझ में आ जाना चाहिए। और उसमें उसने पानी डाल दिया। कितना पानी डाला? 1 किलो। मान लो 0 डिग्री पे था पानी। अब क्या होगा यार, अगर तुम इसमें गर्म पानी डालोगे ना ऊपर से, जैसे नहाते टाइम सोच लो कि गर्म पानी तुमने गीजर से निकाल के डाला, तो बच्चों की जो वॉल्स होंगे ना कैलोरीमीटर की, ये जो वॉल्स होंगी, ये भी कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये भी कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसको अकाउंट में लेने के लिए बच्चों हम क्या बोलते हैं कि वॉल्स ऑफ कैलोरीमीटर के लिए, देखो अब कैलोरीमीटर का मास देंगे, उसका स्पेसिफिक हीट देंगे, तो वो सब तो टाइम पास नहीं करेंगे ना। तो वो क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ कैलोरीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मास ऑफ वाटर में। और वही मास ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। मतलब ध्यान से सुनना, अगर इसका देखो बच्चों दे रखा है, अगर इसका देखो बच्चों क्या दे रखा है, दैट अगर इसका बच्चों दे रखा है कि वाटर इक्विवेलेंट है 100 ग्राम, अगर दे दिया वाटर इक्विवेलेंट इज 100 ग्राम, तो तुम 1 किलो पानी की जगह कितना मानोगे, कितना पानी मानोगे? 1 किलो पानी 0 डिग्री की जगह कितना पानी मानोगे? तुम मानोगे 1 + 0.1, उसकी जगह 1.1 यूज करना। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या बोला मैंने? कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो पार्ट उसने वाटर इक्विवेलेंट लिख के दिया आपको, उतना पानी आप और अज्यूम कर लेना, बस। कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर तुमने ये गड़बड़ कर दिया ना एग्जाम में, तो आंसर कभी मैच नहीं करेगा। वाटर इक्विवेलेंट बस पानी तुम मान लेना, जिससे कि हम उसको अकाउंट में ले लें जो भी हीट लॉस है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। 1.1, अबे यार 100 ग्राम मतलब 0.1 kg होता है ना, तो 1 + 0.1 1.1। ठीक है, करो सवाल जल्दी से करो, फटाफट फटाफट प्लीज डू। फिर चलेंगे अपन उस पर कंडक्शन और रेडिएशन पे। ये यार कैलोरीमेट्री वाला बहुत ही लॉजिकल और इजी पार्ट है। देखो मैंने क्या बोला, जैसे कोई भी सवाल में हो सकता है, कोई भी सवाल में हो सकता है कि एक कंटेनर में 1 किलो पानी है, बट उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट आधा किलो है। तो इसका मतलब है कि जब तुम कुछ भी उसमें ऐड करोगे, तो जो हीट है ना, वो कैलोरीमीटर भी एब्जॉर्ब करेगा। तो उसको अकाउंट में लेने के लिए हम क्या लेंगे? हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा वाटर इक्विवेलेंट तभी यूज करना है, हीरोगिरी नहीं मत दिखानी है। रेयर क्वेश्चन है बट आ सकता है ना, रेयर क्वेश्चन है बट आ सकता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बच्चों। फिर इसमें भी अपन कोई ट्रिक लगाएंगे, सोचेंगे कि क्या हम इस क्वेश्चन को भी बिना सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हैं, देखते हैं। सर आई थिंक इट्स ए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो बेटा, सब लोग कॉन्फिडेंस के साथ। भाई ऐसे तुक्का तो मारना नहीं है ना, तुक्का तो मारना नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए इसका आंसर एक बार में सही, क्योंकि वहां पे कौन बताएगा कि है कि नहीं। एग्जाम में थोड़ी ना तुम सोचोगे कि करें या नहीं करें टेक, वहां तो कॉन्फिडेंटली बताना पड़ेगा। तो ए लिक्विड है 100 डिग्री पे, उसको बी के साथ जोड़ दिया, और सॉरी 100 डिग्री, हाँ 100 डिग्री इज एडेड टू लिक्विड एट 75 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बिकम्स 90। तो अगर 100 डिग्री है और 50 डिग्री वाले को मिक्स किया तो क्या आएगा? देखो पहले तो लंबा तरीका बताता हूँ ना, लॉन्ग कट। लॉन्ग कट क्या है इसमें? दैट पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, हीट लॉस्ट बाय ए इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बी। तो हीट लॉस्ट बाय ए क्या होगा बच्चों? 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू डेल्टा टी, कितना हो गया इसका? 100 - 90 दैट इज 10 इज इक्वल टू मास ऑफ बी कितना है? 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इंटू 75 और 15। तो बच्चों यहाँ पे एस ए अपॉन एस बी कितना आ गया? चेक करें, गलती ना हो जाए, 3/4। अब बच्चों दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे जब इसमें ऐड किया है ना, तो आप फिर से यही इक्वेशन बनाओगे, दूसरी इक्वेशन। तो जब आप लिखोगे इक्वेशन क्या बनेगा? 100 इंटू एस ए, इस बार क्या लिखोगे? 100 माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू एस बी, और इस बार हो जाएगा टी माइनस 50, है ना। तो अब हो जाएगा क्या बच्चों, एस ए अपॉन एस बी का आप ऊपर से पटक दो, इसमें टी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये तो हो गया लॉन्ग कट। अब देखते हैं शॉर्टकट।
अब चुटकी में आंसर लाता हूँ, चुटकी में कॉमन सेंस लगा के। क्या कॉमन सेंस लगाएंगे कि लीनियर फंक्शन होता है यार, हीट लॉस्ट में वो जो डेल्टा टी आता है वो लीनियर फंक्शन होता है। तो देखो फीलिंग फीलिंग कैसे जनरेट होती है फिजिक्स की, और स्पेशली क्वेश्चन सॉल्विंग जो जेई में आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ए जो है ना, ये 100 डिग्री पे है, और बी जो है वो है 50 डिग्री पे। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं ढंग से, 75 डिग्री पे, राइट। और इक्विवेलेंट आया 90 पे। और बच्चों याद रखना, मास जो है ना उसने चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी 100 ग्राम है और यहाँ पे 50 ग्राम है। ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनो, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा। बच्चों प्लीज फोकस, ये अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, रेशियो ऑफ, वो देखो टेम्परेचर लॉस रेशियो, कितना टेम्परेचर लॉस हुआ यहाँ पे, 10 का हुआ और यहाँ पे 15 का हुआ, 2:3 में बढ़ गया। डिफरेंस जो था 25, उसको 2:3 में बांट दिया। अब बच्चों उसने दूसरे सिचुएशन में क्या बोला है कि 100 की जगह 100 ही है, बट बी में 75 की जगह दे दिया 50। तो अब तुम लॉजिकली अपना सर भिड़ाओगे तो सर अभी भी तो रेशियो तो वही होना चाहिए ना। अगर मास सब कुछ सेम है तो जो रेशियो होगा टेम्परेचर का वो 2:3 के रेशियो में होना चाहिए डिफरेंस। तो बच्चों क्या आएगा आंसर, यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि 100 से उसका रेशियो 2 हो और 50 से उसका रेशियो 3 हो। तो इन 2 + 3 का सम 5 हो गया, तो 20 का डिफरेंस या 30 का यहाँ, तो आंसर क्या हो गया इसका, बोलो भाई। अरे चमका क्या, अरे कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाना था। मजा आया क्या सुन के, खट से हो गया खट। जल्दी से बोलो। अरे भाई ऐसे ही तो होते हैं सवाल, जल्दी जल्दी। अगर लीनियर फंक्शंस हैं और अगर तुम लीनियर वेरिएशंस ला रहे हो तो हो गया। चेक करें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार आप यही लगाओ, क्योंकि ये तब वर्क नहीं करेगा अगर मास जो है वो अलग कर दे। अगर मास अलग कर देगा तो ये नहीं लगेगा, बट अभी तो लग गया है ना। अभी ये मास सेम है, तो जो रेशियो होगा टेम्परेचर डिफरेंस का वही होगा यार, है ना। सब कुछ वही है और लीनियर फंक्शंस हैं। तो लीनियर फंक्शन में जो यूनिटरी मेथड होता है वो बड़े आराम से लगता है ना। यूनिटरी मेथड का मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे था 10 का और यहाँ पे 15 का, तो 2:3 का रेशियो है, तो वही टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंस 2:3 का यहाँ पे मेंटेन होगा। बोलो भाई। तो 100 और 50 के बीच में गैप कितना है, 50। तो 2:3 में बांट दो 100 को 50 को। तो 2:3 मतलब 20 और 30। तो 20 100 से कितना दूर हो गया, 80। और 30 50 से कितना दूर हो गया, 80। अब इसको वापस से तुम रिवाइंड करके देख लेना, है ना। रिवाइंड करके वापस से रिपीट कर लेना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक करते रहना। बट मेरे हिसाब से आई हैव एक्सप्लेन इट क्वाइट ईजिली एंड ब्यूटीफुली, है ना, ब्यूटीफुली। तो अब ये सवाल करें बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं यार, जिसमें वो आइस में स्टीम मिला दिया, स्टीम में पानी मिला दिया, है ना, पानी स्टीम आइस तीनों मिला दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसका आंसर पहली बार में सही आना चाहिए। सर आई गॉट शॉक्ड, मतलब आई होप दैट इट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रिकल शॉक, इट इज़ ओनली अ लॉजिकल शॉक। यू सी यार, मतलब पता है इसलिए तो फिजिक्स लवली सब्जेक्ट है, लवली। मतलब यू कैन ऑलवेज प्ले विद क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज वर्क अराउंड दी सॉल्यूशंस। दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक मोर, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट यू थिंकिंग, एग्जामिनर्स ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू थिंक। उनको पता है कि कई बच्चे ईजी क्वेश्चन में टाइम बहुत स्पेंड करते हैं, उनको ये चीज़ पता है। तो जो अपन बोलते हैं ना, आई थिंक मैं फिर से एक नर्व टच कर रहा हूँ, बट आई थिंक ये सब बच्चों के साथ होता होगा कि सर जब हम एग्जाम में करते हैं क्वेश्चन तब नहीं होता, बट फिर जब घर आके करते हैं तो मतलब बड़े आराम से हो जाता है। दैट इज समथिंग विच नेचुरली हैपन्स विद अ लॉट ऑफ किड्स, राइट। सो दैट इज समथिंग अगेन विच आई वुड से इज इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना यार बच्चों, इतना प्रैक्टिस कर लोगे जैसे आपको ऐसी फील जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, है ना, वो चीज़ आती है। तो एक आर्टिकल है, मैंने आई थिंक पिछली क्लास में बताया था, एक बार देख लेना, लॉजिकल साइड ऑफ फिजिक्स करके। तो आई होप काफ़ी बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, और बाकी बच्चे भी देख लें, है ना, एक बार देख लें, कुछ चीज़ें मैंने शेयर की हैं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, जल्दी से करो, फटाफट फटाफट। अबे क्या हो गया, कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा, अरे कहाँ गए सब, अरे एकदम से ट्रेन कैसे रुक गई। एम आई ऑडिबल, अरे यार।
हाँ नहीं, एक्चुअली मेरे पीछे पीछे मेरे मैसेज आने बंद हो गए थे, तो अब आ रहा है। हाँ हाँ, अब आ रहा है। पोगो देखने गया था एक बच्चा। सही है, तो अब कुछ बच्चे मेरे को जो आंसर दे रहे हैं, वो आंसर सही लग रहा है, मेजोरिटी का सही लग रहा है, ग्रेट। इसका आंसर बी सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुड जॉब, गुड जॉब। तो बच्चों यहाँ पे अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब मैं इसको आप ऐड भी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो करूंगा ही, उसके साथ साथ कुछ ऐड भी कर रहा हूँ कि अगर स्टीम दिया होता कहीं पे भी, स्टीम, तो जब स्टीम ठंडा होता है ना बच्चों, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज करता है कि देर इज अ गुड चांस कि बाकी सबका टेम्परेचर वो बढ़ा के अपने पास ले आए। इस लॉजिक को याद रखिएगा, क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, 540 इज टू मच, है ना। तो वो 6-7 गुना भी अगर कुछ हुआ ना, तो वो सबको अपने हिसाब से ले आएगा। बट आइस के साथ वो लग्जरी नहीं है, आइस का उतना ज़्यादा भी नहीं है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब आप इसमें बच्चों मिक्स कर रहे हो पानी, तो व्हाट यू कैन डू ओवर हेयर, आप कैसे वर्क करोगे कि 2 kg आइस दे रखा है -20 पे, और बच्चों 5 किलो पानी दे रखा है 20 डिग्री पे। तो ये सोचोगे आप कि यार इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम का मतलब है बच्चों दैट टेम्परेचर शुड बी सेम इवन इफ स्टेट इज नॉट सेम। तो अगर आइस और वाटर दोनों नेचुरल स्टेट में अपनी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहे, बट 0 डिग्री पे आ गए, तो बच्चों इक्विलिब्रियम आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर दैट इफ इट गोज टू 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेट मी सी हाउ मच हीट इट नीड्स। तो वो उसको बच्चों कितनी चाहिए, 2 × ½ मत भूलना इस बार, और ये हो जाएगा 20 प्लस फ्यूजन वाला 2 × 80। तो ये आ गया बच्चों 180 किलो कैलोरी, राइट। 180 किलो कैलोरी, चेक कर लेना एक बार, आई थिंक ये सही है। और बच्चों ये अगर 5 kg 0 डिग्री पे आ गया, तो कितना ये रिलीज करेगा, 5 × 1 × 20, तो ये आ गया बच्चों 100 किलो कैलोरी, राइट। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये सिर्फ 100 दे सकता है, बट ये 180 चाहता है, तो 180 मिलेगा ही नहीं इसको, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके, सो व्हाट वी कैन से इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट इसमें स्टेट बदल रहा है, आइस अलग है, वाटर अलग है। सो वी कैन नॉट जस्ट अज्यूम कि बच्चों MS∆T = MS∆T लगा दें, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दैट इफ दिस वाटर इज कटिंग कन्वर्टेड टू 0 डिग्री, इट विल रिलीज दिस मच एनर्जी विच आइस विल ग्रास्प, आइस खा जाएगा ये एनर्जी। तो आइस जब खाएगा ये एनर्जी, तो बच्चों पहले क्या स्टेज आएगी, पहले स्टेज आएगी 2 kg आइस एट 0 डिग्री, राइट। तो 2 kg आइस एट 0 डिग्री कितना खा चुका होगा, तो 2 × ½ × 20, तो ये आ जाएगा बच्चों 20 किलो कैलोरी। अब कितना बचा, 100 में से 20 चला गया तो 80, है ना। तो ये बच्चों क्या होगा यहाँ पे, 80 का मतलब है, 80 का मतलब है, 80 का क्या मतलब है, 80 किलो कैलोरी का मतलब है कि 1 किलो तो बच्चों आइस रह गया, और 1 किलो जो बच्चों है वो पानी बदल गया। तो इवेंचुअली वाटर कितना है, इवेंचुअली वाटर कितना है, तो 5 kg यहाँ पे वाटर है, और 1 kg यहाँ पे वाटर है, तो टोटल कितना हो गया, 6 kg। प्लीज चेक करें, फटाफट फटाफट, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों, ये सिंपल चीज़ें हैं यार, यूजुअली इस पार्ट में इतनी दिक्कत नहीं आती है, अपन 12th में हैं, और मेरे हिसाब से अपन की मैच्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि हम ये MS∆T और ML वाले फॉर्मूले लगा पाए। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही ज़्यादा लॉजिकल है, और थोड़ा सा मतलब वो भी चीज़ है कि थोड़ा दुख होता है कि नहीं हो रहा हो हमसे, तो मतलब दिस फील्स रियली सैड, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए हमारे से। ओके, तो इसमें क्या नहीं समझ में आया? मतलब ये बेटा यहाँ पे हीट रिलीज्ड है ना, ये हीट यहाँ पे रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, और ये बच्चों हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो अपन को दोनों ना इक्वेट करना है, जितना यहाँ पे निकाला उतना ही यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, और दोनों 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे, तो सब कुछ जीरो पे आ गया यार, सब कुछ जीरो पे आ गया, ठीक है, सब कुछ जीरो पे आ गया। तो यार खुश है ना, फिर सभी खुश है, आइस भी खुश, पानी भी खुश, सब 0 0 0, है ना, 0 डिग्री पे सब खुश। ओ माय गॉड, इज इट फाइन, बढ़े आगे।
हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब, ये दोनों सेम करें। हाँ, टेम्परेचर सेम करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर टेम्परेचर अलग होगा तो यार इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? वो होता है ना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा कुछ पढ़ाएगा तुम लोगों ने, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? भाई तुम कोई गर्म चीज टच करते हो तो एकदम से तुम्हारी उंगली क्यों जल जाती है? थर्मल कंडक्शन हो वो सब तो है ही, बट ऊपर से वो भी है ना कि तुम्हारी बॉडी और वो वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, ठीक है, चलो बढ़िया, गुड। तो बच्चों अब हम चलते हैं हीट ट्रांसफर पे। तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर तुम गर्म पतीले के उसको टच करोगे तो ऑब्वियसली हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय योर हैंड, तो वो कंडक्शन हो गया जिसमें एक्चुअल यू नो एनर्जी का ट्रांसफर मास के थ्रू है। कि मतलब यहाँ एक्चुअली मास ट्रांसफर नहीं होता, बट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो आसपास वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स हीटअप हो जाते हैं तो आगे बढ़ जाता है। एक्चुअली मास का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन में। यहाँ पे जैसे गर्म होता है पानी और दिखता भी है, ये आप सब ऑब्जर्व करना कि 0 डिग्री ही क्यों? क्योंकि बेटा वो इक्विलिब्रियम पे आ रहा है और कहीं नहीं आएगा इक्विलिब्रियम। आप ट्राई करके देख सकते हो, नहीं आएगा, कोई और टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आइस होता तो कुछ और हो सकता था, बहुत ज़्यादा पानी होता तो कुछ हो सकता था, बट जो दिया है उसमें 0 डिग्री पे ही आएगा। तो यहाँ पे बुलबुले उठते हैं, आप देखना कभी, है ना, पानी वानी तो पीते होगे आप, तो उसमें बुलबुले बनते हैं नीचे और फिर वो ऊपर भी आते हैं, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू मतलब हीटअप होता है। रेडिएशन में बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ईएम वेव्स, है ना, पूरा ईएम स्पेक्ट्रम आपको पता होगा, है ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 और 100 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। 0 और 100 कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर वही होगा, बट पिछले केस में जो सिचुएशन थी उसमें यही होगा। अच्छा बच्चों, अब काम की बात करते हैं अपन, बहुत ही काम की बात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, स्टेडी स्टेट करके एक चीज़ होती है ना कंडक्शन में। कंडक्शन में स्टेडी स्टेट का मतलब है दैट स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, दैट टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम। तब वो बॉडी किस में आ जाती है, स्टेडी स्टेट में। मैं ये नहीं कह रहा सबका टेम्परेचर सेम है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इट डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना। तो मतलब उसका जो टाइम के साथ वेरिएशन है वो बंद हो जाता है, टाइम के साथ वेरी करना बंद कर जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मतलब यहाँ पे आपने किसी रॉड को गर्म किया, यहाँ पे आपने किसी रॉड को गर्म किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री पे आ गया स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ पे हो सकता है टेम्परेचर 80 डिग्री हो, यहाँ पे हो सकता है टेम्परेचर 60 डिग्री हो, राइट। तो भी स्टेडी स्टेट में है ये, ऐसा नहीं है कि अभी स्टेडी स्टेट में नहीं है, स्टेडी स्टेट में मस्त चल रहा है ना। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है बच्चों, फॉर्मूला देखें अगर, dQ/dt, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो ध्यान से सुनते रहें, दैट इज इक्वल टू KA टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, डिवाइडेड बाय ये लेंथ जिसके अलॉन्ग हीट फ्लो हो रहा है। तो dQ/dt को अपन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है कई बच्चे बहुत फोकस के साथ सुनते रहो यार। नेक्स्ट 5 मिनट विल चेंज योर लाइफ, नेक्स्ट 5 मिनट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। dQ/dt को अपन इफेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, करंट, हीट करंट। टेम्परेचर डिफरेंस को हम इफेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और L/K को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन एक्चुअली क्या लिखी है, ओम्स लॉ, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ओम्स लॉ जो है वो इफेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आप करंट डेल्टा वी और आर इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकते हो, राइट। उसके बाद फिर अब आपको क्वेश्चन बनते हैं अगर, तो बड़े प्यार से होंगे। जैसे देखना, सीरीज पैरेलल के फंडे लगाएंगे अपन, सीरीज पैरेलल के। तो जैसे मान लो यहाँ पे, सुनते रहें, प्यार से देखें बच्चों, टन 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 टन। टी बताएं, फिर मैं बताऊंगा हवा में। पहले आप बताएं, फिर मैं बताऊंगा हवा में। अपन हवा में करेंगे ये काम, बट पहले आप। यार ले प्रीवियस स्लाइड यार, खुश रह तू, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। रिलेटिव मोशन पढ़ते ना आप मुझसे, तो मैं आपको राज सिमरन की पूरी कहानी बताता। अब क्या है ना, टाइम नहीं है इतना। अगर टाइम होता ना तो मैं पूरी कहानी सुनाता आपको, राज और सिमरन में क्या चल रहा था और फिर क्या हुआ और फिर रिलेटिव मोशन की कहानी कैसे बनी, है ना।
बट अब क्या है, थोड़ा वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट कोई नहीं, राइट। तो अगले साल सुनाऊंगा, तो आपके भाई बहन हो 11वीं में आ रहे हो तो यू टेल मी कि डू अटेंड सर्स क्लास ऑन रिलेटिव मोशन, राइट। तो सारी भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वी यूजुअली हैव अ वेरी नाइस टाइम। आप लोगों के साथ भी टाइम अच्छा चल रहा है, बस वही है कि थोड़ा सा हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो या हाँ सर, एक्स्ट्रा टाइम ले लो, या आई ट्राई, है ना, मतलब मैं बात करूँगा अमेजोन अमेजोन एकेडमी में, राइट, कि मुझे राज सिमरन की कहानी सुनानी है अपने बच्चों को, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। सर एक मास्टर क्लास लगवा देते हैं, नहीं, राज सिमरन स्टोरी। राइट। 50 डिग्री आ रहा है। अरे यार ये इतना अच्छा दे दिया मैंने यार तुम लोगों को, हद है यार। मैंने भी क्या इजी आंसर, इजी दे दिया तुम लोगों को, इतना आसान मुझे देना नहीं था। 50 डिग्री वाले ही दे दिया, हद हो गई। नहीं, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, एल एल दे दिया यहाँ पे, और इसका 4K हो गया। देखो मैं आपको फील वो फंडा बता देता हूँ क्या करना है इफेक्टिवली। नाउ दीज आर टू रेजिस्टेंस, राइट। देखो मैं हवा में कैसे करूंगा ऐसे, ये दो रेजिस्टेंस हैं, ओके। एल बाय के ए, एरिया सेम है तो एल बाय के ए इसका कम है, तो ये आर अगर हो गया तो एल बाय के ए हो गया इसका 2R, राइट। इधर टेम्परेचर 100 डिग्री है और इधर टेम्परेचर 0 डिग्री है। सुनते रहना बच्चों ध्यान से। देखो अब अगर ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है बच्चों, दीज 2 मिनट्स विल चेंज योर लाइफ, ध्यान से सुनना। अगर सीरीज में है दोनों तो करंट सेम होता है, बट पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, इन दी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको यार पूरा घोटा हुआ होना चाहिए, ये कभी आप इसमें भूल नहीं सकते। तो 100 डिग्री का डिफरेंस जो है 100 - 0, उसको तुम्हें डिवाइड करना है 2:1 में। तो ये 2 वाला रेशियो कितना हो गया 66.6, और 1 वाला कितना हो गया 33.3। तो इफेक्टिवली यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया 33.3 डिग्री, जिससे कि डिफरेंस यहाँ पे 66.6 आ जाए। ये बात चमकी क्या यार, यार नाम मत बोलना यार, दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा मेरा। जो तुम ना बोलोगे बड़ा तड़पाओगे, है ना। नहीं ना मत बोलना यार, ना मत बोलना यार कोई। हाँ बोल दो यार कि ठीक है सर, सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है, तो पोटेंशियल डिवाइड होता है इन द रेजिस्टेंस, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यार देख एक बच्चे ने नो बोल दिया यार, कितना कितनी गलत बात है। इतना प्यार से मैंने बोला कि यार क्या यार, गलत बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। बेटा वो R 2R रेशियो के हिसाब से ले लिया है, रेशियो के हिसाब से, उसमें ऐसा कोई लोड नहीं है कि सर आपने 4R क्यों नहीं लिया, या वो सब क्यों नहीं लिया। वो तो ऐसे ही कुछ भी ले सकते हो, उसमें ऐसा कोई लोड नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे सपोज ऐसा है, और यार मजाक मजाक मत बना देना यार कि सर को गाना नहीं आता फिर भी गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है, ऐसे मत कर देना यार। अब यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है, ओके। तो इसमें भी देखो, वैसे सही बताऊं तो मैंने क्वेश्चन आपको ये रॉड जो है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया ना, दिस इज ऑफ नो यूज़, राइट। ये मतलब एक्चुअली कोई यूज़ की नहीं है, तो ऐसे ही दे दिया। तो अगर ये दोनों रॉड सीरीज में है, सुनो अब सुनो सुनो नया क्वेश्चन। अगर ये दोनों रॉड सीरीज में है तो बच्चों इसको अपन अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा, है ना। और यहाँ पे बच्चों एल बाई के ए और यहाँ पे L/3K है, तो ये छोटा रेजिस्टेंस है, उसको मैं आर मान लेता हूँ छोटे रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे बच्चों 3R आ गया, क्योंकि यहाँ पे के जो है के के टर्म्स में आएगा, मतलब इसका अगर आर मान लिया तो इसका 3R आ गया। यहाँ पे टेम्परेचर 0 है बच्चों, और यहाँ पे टेम्परेचर 100 है, और ये दोनों सीरीज में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में होंगे बच्चों, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, 3:1 के रेशियो में। तो आपको बच्चों 100 डिग्री डिवाइड करना है 3:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 75, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 25। तो इधर टेम्परेचर कितना हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, प्राउड।
25 डिग्री, ठीक है। नहीं, हीट फ्लो करेगा, नीचे वाले में करेगा, कोई डाउट ही नहीं है, इसमें करेगा, मतलब इनफैक्ट इसमें भी उल्टा करेगा, डायरेक्शन ऐसे है। बट पॉइंट ये है कि मुझे उससे करना कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कुछ भी करे, हमें कुछ निकालना थोड़ी है इसमें, राइट। हाँ, तो बच्चों ये ध्यान रखें। अच्छा, इसमें किरचॉफ लॉ भी चलता है, जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे पूछ लिया टेम्परेचर बता दो, तो इधर मान लो रॉड यहाँ पे 10 डिग्री पे है, यहाँ पे 0 डिग्री पे है, और यहाँ पे 20 डिग्री पे है, सबका लेंथ और एरिया सेम है, और के, एक का के है 2K और 4K, तो बताना ज़रा टेम्परेचर क्या आएगा। बेटा थर्ड वन इसलिए काउंट में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो पूछा है उसमें थर्ड वन की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ बीच में टेम्परेचर पूछ लिया है, वो जो दो रॉड थी ना उसके बीच में। अगर तुमसे टोटल करंट पूछा होता ना, दोनों में कितना फ्लो कर रहा है, तो फिर आ जाता। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको किरचॉफ लॉ आना चाहिए यार, बट मेरे को लगता है कि यार आप 12th के बच्चे हो, सब ड्रॉपर हो, तो किरचॉफ लॉ तो सबका एल और ए सेम है, किरचॉफ लॉ आना चाहिए। 50 डिग्री कैसे आ जाएगा यार, 50 डिग्री कैसे आ जाएगा, 0, 10 और 20 पे रखा है, 50 पे आ गया। इन इन तीनों नंबर्स के बीच में कुछ आएगा ना। दस आ रहा है यार, 11th के बच्चों के लिए नहीं है ये क्लास, आइडियली 11th के बच्चों के लिए नहीं है। किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाना है तो T-10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस क्या लिख रहा हूं मैं जल्दी से, सबसे कम रेजिस्टेंस है इसका R, फिर इसका हो जाएगा 2R और इसका हो जाएगा 4R, तो T-10 डिवाइडेड बाय 4R प्लस T-20 डिवाइडेड बाय 2R प्लस T-0 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन। प्लीज़ चेक, आर आर कट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों टी, 2T 3T 4T 7T, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 10 और 40 50, तो टी आ रहा है बच्चों 50/7 डिग्री सेल्सियस। किसी का आया क्या, चेक करें। आया 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 आया, एक का आया, यूटी का आ गया। यार सोच के देखो ना यार, L/KA को मैंने R मान लिया क्योंकि वो कटना ही है, वो इवेंचुअली कटना ही है, उसकी टेंशन नहीं है मुझे, उसकी टेंशन नहीं है, वो कटना तो है ही, तो इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत इतनी, क्योंकि वो कैंसिल होना है, तो मैं सबसे छोटे रेजिस्टेंस को R मान लेता हूँ। फोर के का R मैंने मान लिया बेटा, मैंने मान लिया कि L/4 के इंटू ए इज R, मैंने मान लिया। तो मुझे तुम रोक सकते हो क्या, ये बताओ, सच सच बताओ, तुम मुझे मना कर सकते हो कि सर आप नहीं मान सकते कि L/4 के R है, मना कर सकते हो, किसी में है इतनी हिम्मत कि बोल दे कि नहीं सर आप नहीं रख सकते। अब ऑल दो तुम वर्चुअल दुनिया में हो और तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, बट फिर भी मुझे पता है कि तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, सब इतना प्यार से सुन लेते हो मुझे, झेल लेते हो और इतना रिस्पॉन्ड भी करते हो, तो तुम में से कोई मुझे मना नहीं करेगा, है कि नहीं। थैंक यू BS, थैंक यू RS, थैंक यू RR, प्यारे बच्चे, थैंक यू। तो ये हो गया, आ गया अपना आंसर, है ना। ये कंडक्शन का फील, इससे आप मतलब इसमें ध्यान रखें। अच्छा, अब रेडिएशन की बात करें बच्चों, तो रेडिएशन में देखो काम की बात करते हैं। हमें पता है कि EM वेव्स जो होती है ना, वो निकालती हैं सारा जो भी मतलब रेडिएशंस हैं, और वो स्टीफन्स लॉ, देखो खूब सारे टर्म्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना, तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल इंसिडेंट ऐसा कुछ होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल इंसिडेंट, इस तरह से किसी काम का नहीं है, आज तक ना तो कभी पूछा है ना कभी आएगा, है ना। ऐसी एक एमिसिव पावर होता है, एमिसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिसिव पावर का कोई यूज़ नहीं है, वो भी ऐसे टाइम पास है, तो वो इतना कोई यूज़फुल नहीं है ना। ये किरचॉफ लॉ आता है इसमें, वो भी बेकार है ना, किसी काम का नहीं है। तो ये सब मतलब यूजलेस थिंग्स है रेडिएशन में। जो काम की चीज़ें उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, दैट इज एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज dQ/dt रेडिएटेड
इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। बच्चों ध्यान से सीखो, ई जो है यहाँ पे वो है बच्चों एमिसिविटी, एमिसिविटी, और सिग्मा अपना स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आई होप सबको पता है, और बहुत ही प्यारा फॉर्म, प्यारा वैल्यू है 5.67 इंटू, अरे यार बोल 6-7 रहा हूँ, लिख 6-7-6 रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁸, है ना। यूनिट निकल ही जाएगी यहाँ पे, वॉट, ये वॉट है, ठीक है। ये यूनिटलेस एमिसिविटी, एरिया मीटर स्क्वायर, केल्विन 4, राइट। और इसमें बच्चों 17/3 भी इस्तेमाल करते हैं कई बार, अगर मान लो थोड़ा सा 3 का फैक्टर है ना कट रहा हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। टी इज इन केल्विन, ये केल्विन में है ना, भूल मत जाना। उससे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों डी क्यू बाई डी टी नेट रेडिएटेड। देखिए रेडिएटेड और एमिटेड एक ही बात है ना, बट नेट मतलब ओवरऑल वो होता है ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी है जो कि टेम्परेचर टी पर है, और बाहर जो सराउंडिंग में टेम्परेचर टी नॉट है, तो नेट पावर जो रेडिएटेड होगा वो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। हाँ एमिसिविटी अलग चीज़ है, एमिसिव पावर अलग चीज़ है बेटा, ठीक है। हाँ सराउंडिंग टेम्परेचर हम करेंगे जब नेट नेट निकालना होगा, नेट ओवरऑल। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये टी की पावर 4 वाला एमिटेड है और टी नॉट की पावर 4 वाला एब्जॉर्ब्ड है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया नेट, ठीक है। ध्यान रखें, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी नॉट। ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, या एक सेकेंड, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यार हाँ, ई की वैल्यू 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए, तो स्टीफन्स लॉ एक्चुअली ब्लैक बॉडी के लिए था। फिर पता चला कि वो एमिसिविटी जो होती है वो पावर एमिटेड बाय अ बॉडी अपॉन पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी है, तो उससे वो ई का फैक्टर आ गया। तो तुम्हें इतना तो पता होगा यार कि ई 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, मतलब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ बेसिक वाली चीज़ें तुम्हें पता है। अच्छा इसमें क्या होता है बच्चों, कई बार तो हम इतना ध्यान रख लेते हैं, बट ये जो कांस्टेंट है, किसी को इस कांस्टेंट के बारे में आइडिया आएगा कि क्या आता है ये 4E सिग्मा ए टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस, ऐसा कुछ आता है फैक्टर, ये पता है क्या किसी को? एमिसिविटी बेटा डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि किस तरह की बॉडी है ना, किस तरह का इसका मतलब किस तरह का कॉम्पोजिशन है, क्या है, रेडिएशन कैसी निकाल रहा है, वो बॉडी का ही पैरामीटर है। वीन्स कांस्टेंट बिल्कुल है, हाँ इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों क्या है ना, ये छुपा रुस्तम है, ये छुपा रुस्तम है। अगर तुम्हें ये थोड़ा सा भी इसके बारे में आइडिया है ना, तो तुम बच जाओगे। और अगर तुम भूल गए ना इसको, तो ये थोड़ा सा क्या है ना, आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। जेई में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 स्फीयर दे दिए, उनका ये रेडियस है, टेम्परेचर दे दिया, तो रेशियो बताना है उनके रेट ऑफ कूलिंग का। तो रेट ऑफ कूलिंग में बच्चों टी माइनस टी नॉट तो है ही, बट ये कांस्टेंट भी डिपेंड करता है बॉडी पे। समझ रहे हो मेरी बात? ये कांस्टेंट ना फिक्स कांस्टेंट नहीं है, उसकी जगह जैसे अपना ये अभी स्टीफन्स कांस्टेंट डिस्कस किया, प्लीज ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने बता दिया ना, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ये डिपेंड कर रहा है मास पे, स्पेसिफिक हीट पे। एरिया का टर्म कट जाएगा जब आप मास को लिखोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वो एरिया भी लिखोगे तो कटेगा वो टर्म। ई सिग्मा टी नॉट क्यूब, ये सब जो है टर्म्स ये मोस्टली कट जाएंगे। बट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2 अलग अलग तरह की बॉडी दे दी ना और आपसे रेट ऑफ कूलिंग पूछ लिया, उनका रेशियो, तो आप गलत कर दोगे, ये गलत करना नहीं है। सेम मटेरियल हो तो भी रेडियस पे तो डिपेंड कर ही जाएगा ना यार, रेडियस का टर्म फंसेगा, तो हो सकता है रेडियस अलग हो। अगर सेम मटेरियल है तो ई जो है सेम हो जाएगा, और डेंसिटी सेम हो जाएगी, एस भी सेम हो जाएगा, बट रेडियस फिर भी अलग अलग हो सकता है ना। एनएम पूरी तरह से मैं एस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, बट एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एरिया भी फंस रहा है। तो एरिया को जब तुम डालोगे तो रेडियस का स्क्वायर भी कटेगा, है ना, तो वो तुम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, तो वो चीज़ भी आ जाएगी। बट ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। अरे बिल्कुल आ सकता है यार मेंस में, ये बीएल बिल्कुल आ सकता है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मुझे पता है कि ये एग्जामिनर फंसाएगा आपको यहाँ पे। ये फंसाने वाली चीज़ है, ये पक्का फंसाएगा आपको यहाँ पे, है ना, इसको ध्यान रखना। अब इसमें बच्चों जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में तो इतना है, मतलब एक आध क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड होता है
वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बोलते हैं कि एक बॉडी है जो 60 डिग्री से 50 डिग्री पे जा रही है 2 मिनट में, और फिर बोल दिया कि बताओ 50 से 40 डिग्री कितनी देर में जाएगी, है ना। और सराउंडिंग टेम्परेचर दे दिया मान लो 20 डिग्री। तो ये पता है कि आपको कैसे करते हैं, डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। तो डी टी को लिख देते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कितना हुआ चेंज। अरे न्यूटन जी महान है यार, अपने न्यूटन जी तो है ना, उनकी पूजा करनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और टेम्परेचर एवरेज ले लो यहाँ पे, तो 55 - 20, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। ऐसी इसके लिए लिखो 50 - 40 10/T इज इक्वल टू के इंटू एवरेज टेम्परेचर ले लो 45 - 20, दोनों को डिवाइड करो, आंसर खट से आ जाएगा, है ना। भाई सही में न्यूटन जी की पूजा करनी चाहिए। मैं अपने साथ हमेशा उनकी एक फ़ोटो रख दिखाई थी ना पिछली बार, वो उनकी फ़ोटो वो मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर भी है। तो जब भी मैं लैपटॉप खोलता हूँ तो न्यूटन जी को एक बार प्रणाम ज़रूर कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है ना, उनकी अच्छी वाइब्स मिलती हैं। हो सकता है ऊपर से थोड़ा सा आशीर्वाद टपका दें। आइंस्टीन जी का तो आशीर्वाद है ही, आपको पता ही है कि मेरा जन्म जो है वो उसी तारीख को है जिस दिन आइंस्टीन जी को इस दुनिया में भेजा गया था। तो कोई पर्पज़ ही होगा ना यार मेरा। भाई कोई पर्पज़ ही होगा कि उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मुझे क्यों भेजा, और फिर उसके बाद मुझे आप लोगों के साथ में इतना कनेक्ट क्यों करवाने दिया, क्यों हमें जो आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। भाई कोई तो रीज़न होगा ना यार। तो बस यही रीज़न है। भाई भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, ये मान के चलना चाहिए ना। तो डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। तो बच्चों ये है अपना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ग्राफ। ये एक्चुअली क्या है ना, ये सन के लिए है। ये सन का जो टेम्परेचर है वो होता है 6000 के आसपास, है ना, 6000 केल्विन के आसपास। तो बच्चों उसमें जो रेडिएशंस निकलती हैं, काफ़ी सारा पार्ट जो है वो विजिबल रीजन का है, और इसीलिए मतलब ये रोशनी भी हमारे पास जो आती है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट आती है विजिबल की, राइट। 6000 केल्विन के आसपास रहता है सन का टेम्परेचर। हाँ तो पीडीएफ मिल जाएगी यार क्लास के बाद, सुनते रहो, अभी ख़त्म करें इसे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज़ कॉन्स्टेंट, राइट। ये लैम्डा एम जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेवलेंथ ऑफ मैक्स इंटेंसिटी। और ये बच्चों टेम्परेचर जो है वो रखना है केल्विन में। कांस्टेंट की वैल्यू जो बताएगा, मतलब मेरी तरफ से एक शानदार मतलब मैं भेजूंगा आज लव। कोई बता सकता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू है, कांस्टेंट का वैल्यू फटाफट बताएं, फटाफट फटाफट फटाफट। कांस्टेंट की वैल्यू, अबे क्या फिर, कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी बता दे यार, कोई तो बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 0.288 फ्रॉम माई नोट्स, नोट्स में से गूगल पे सर्च करेंगे लोग सही है। तो 0.288 एक्चुअली सही है, बट इसकी यूनिट तो बताओ बेटा, क्या यूनिट है ये, सेंटीमीटर केल्विन, ये मीटर केल्विन नहीं है ना। क्वेश्चन में नहीं देंगे, अरे भैया नहीं देंगे क्वेश्चन में, है ना। तो ये ध्यान रखना सब कांस्टेंट। अगर तुम्हें नहीं दिया तो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर कैसे करोगे। चलो सवाल करो फटाफट, आखिरी सवाल है फिर करते हैं खत्म। हवा में करके दिखाएं, दिखाएं लोग, देखते हैं कि हवा में कर पाते हैं क्या। इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन है क्या, है बट कोई नहीं, चलो ये करें फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन होगा तो वो बाद में कर लेना। अरे जल्दी से यार, फटाफट फटाफट। सुपर टीचिंग सर, वी आर ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, थैंक्स सर, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर ऑल योर कमेंट्स एज वेल। मतलब बहुत बहुत अच्छा फीलिंग है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि मतलब मुझे पसीने आ रहे हैं, मतलब उस तरह से कि मैं अभी सर्दियाँ चल रही हैं बट स्टिल आई फील सो वेरी एनर्जेटिक। बट आई नो कि आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। तो मेरी सबके साथ बेस्ट विशेज़ है, मतलब आई रियली होप कि आप अच्छा कर पाएँ आगे, ठीक है। थैंक यू सर, आप थोड़ा जल्दी आ जाते लाइफ में, बिल्कुल जब जागो तभी सवेरा, या जब मिले तभी उजाला, उस तरह की लॉजिक, उस तरह की थिंकिंग है अपनी, है ना। नोट्स मिल जाएंगे बेटा, आप व्यू प्रीवियस लेसन्स पे जाके करना। अभी पहले ये सवाल करो यार, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपसे खुद से हो गया विद इन अ मिनट, देन यू आर एक्चुअली रेडी, है ना। फिर आप कंडक्शन का कोई भी सवाल जो है वो आप आराम से कर लोगे, आपके फंडे क्लियर हैं। कहाँ रह रहे हो डीपी, कहाँ कहाँ गर्मी हो रही है। वैसे हाँ, साउथ में थोड़ी गर्मी हो सकती है अभी, साउथ में हो सकती है। नदर्न स्टेट्स में तो मोस्टली शायद ठंडी होगी अभी। हाउ टू बिकम लाइक न्यूटन, बेटा उसके लिए तो तुम्हें पागल होना पड़ेगा। न्यूटन जी वॉज मैड अनफॉर्चुनेटली, राइट। नो बडी अज्यूम्ड हिम टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बींग,
एवरीबडी फेल्ट दैट ही वॉज क्वाइट मैड. तो ए सी डी इतने सारे वेराइटी के आंसर आने शुरू हो गए. आई थिंक इसका भी आंसर आपको ना बहुत ही आराम से सिर्फ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके मिल जाएगा, जैसे मैं करता हूँ. आप देखना, आपको फील आ जाएगी देख के कि मैं कितने प्यार से कर रहा हूँ, कितना रिस्पेक्ट दे के कर रहा हूँ. इसमें के का तो झंझट ही नहीं है, एरिया का भी झंझट नहीं है, और लेंथ भी सबका वैसी है एल के टर्म्स में. ठीक है, तो ये बच्चों आपको L/2 है, दिस इज ऑल्सो L/2, एंड दिस इज L/4, दिस इज L, दिस इज L/4, राइट. तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में मैं इसको लिख रहा हूँ, आप देखना. तो अगर बच्चों मैं L/2 को ले लूँ R, अगर मैं बच्चों L/2 को ले लूँ R, तो L हो गया बच्चों 2R, और L/2 हो गया R. और बच्चों यहाँ पे जो सीरीज में आएगा ना रेजिस्टेंस, वो कितना आएगा देखें. अरे बताना फटाफट सोच के कि R के टर्म्स में क्या होगा. थोड़ा सा अक्ल लगाएं बच्चों जल्दी से. R इज इक्वलेंट टू L/2. नाउ दिस इज हाउ मच, 3L/2. तो ये हो जाएगा बच्चों 3R, राइट. चेक करें, चेक करें. तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट है, बेटा पहले खत्म कर ले सवाल. तो ये R है, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 6R/5, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों R. इसका मतलब बच्चों अब ये है कि इधर अगर 120 डिग्री का डिफरेंस है, जीरो है मान लो, यहाँ पे 120 है, तो मुझे अगर इसके अक्रॉस निकालना है तो फिर से वो सीरीज वाला लॉजिक लगाओ यार, कि सीरीज में जब होते हैं रेजिस्टेंस तो इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, बढ़ता है टेम्परेचर डिफरेंस. तो आंसर क्या हो गया, 6/5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दीज. सम ऑफ ऑल दीज कितना है, 16/5 इंटू 120. तो ये कटा, ये 3 8, तो ये कितना आ गया आंसर, 45 डिग्री. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. प्लीज चेक. मजेदार एक्सपीरियंस सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग ट्रिक्स, ऑसम सर, थैंक्स. ए आई एम फ्रॉम तेलंगाना, एंजॉय योर क्लास. इवन आई डू बेटा, थैंक्स. थैंक यू फॉर योर लव फ्रॉम तेलंगाना. आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि मैं तेलंगाना के बच्चों को यहाँ से पढ़ा सकता हूँ. सी आई एम फ्रॉम हैदराबाद, सो ग्रेट गाइज, थैंक यू. बहुत ही अद्भुत सी फीलिंग है, बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग है, और बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव फीलिंग है. ठीक है, एंड होपफुली ऑल दिस पॉजिटिविटी इज हेल्पिंग यू गाइज एज वेल. तो बच्चों ये आज की क्लास थी, और मेरे हिसाब से आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा. क्या बात है यार, उदयपुर, बैंगलोर, वेस्ट बंगाल, गोवा. अरे यार गोवा, ओ माय गॉड, गोवा इज माय फेवरेट, राइट. गोवा मेरे हिसाब से मैं 5 बार आ चुका हूँ, है ना, 5 बार. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार वो जगह. तो मैं जब भी आऊँगा तो बता दूंगा. ठीक है, अब मैं कहीं भी जाऊँगा ना तो आई जस्ट इन्फॉर्म. राइट. तो लखनऊ, शिमला, कश्मीर, क्या बात है यार, यूपी, ग्रेट यार. दमन एंड दीव, मैसूर, देहरादून, जुहू, बॉम्बे, बम्बई. थैंक यू, थैंक्स यार. हो, और घमंड बिल्कुल भी नहीं है ना, इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है. तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी जो थी बच्चों, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेके थी, जो मैंने स्टार्टिंग में की. मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते बट मैं कितना मोटिवेटेड हुआ ना पिछले 2 दिन से देख के. मैं आपको एक और मजे की चीज़ बताता हूँ. आई एम अ ह्यूज ऑप्टिमिस्ट. मैं आपको अंदर की चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं जिस तरह का इंसान हूँ ना, आई एम अ पाइशियन. सो आई वॉज बॉर्न ऑन 14th of March इन द ईयर 1988, है ना. और सुनो तो सही, अच्छा सुन तो लो, फिर मैं सबको रिप्लाई भी करूँगा. एक छोटी सी चीज़ सुन लो. तो 2 दिन पहले ना मुझे, मतलब आई सी अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. मतलब मेरे को ड्रीम देखना भी अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि सपने सच होते हैं, मतलब ड्रीम्स डू कम ट्रू. तो मैंने ये सपना देखा कि यार इंडिया जीत जाए ब्रिस्बेन में किसी तरह, जस्ट मैनेज कर ले कि जीत ही जाए. और मतलब जब ये ड्रीम ट्रू होता है ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. तो मुझे लगता है बच्चों आप सबको ड्रीम देखने चाहिए, और उसके बाद आपको इतना हार्डवर्क करना चाहिए कि आपका ड्रीम जो है वो झक मार के भी सही हो, है ना. दुनिया हिल जाए बट आपका ड्रीम सच हो जाए. ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेहनत करो यार कि आप, मतलब फील आ जाए आपको कि यार मज़ा मज़ा बहुत आया, कुछ भी रिजल्ट आए, राइट. सो आई होप बच्चों आपको आज बहुत मज़ा आया होगा. इवन आई एंजॉयड इट थॉरोली. थैंक यू. झारखंड से बॉम्बे में आऊँगा तो जू बिल्कुल बेटा. It's absolutely amazing to connect with so many of you, and trust me, the more I teach, the more I feel in love with teaching, and I absolutely love physics. Okay, चाहे घमंड बिल्कुल भी नहीं है, but still I love the subject, and I would like all of you to fall in love with whatever you are doing.
ठीक है। तो बच्चों जो भी आप करें इतने अच्छे से करें, मज़े से करें। बच्चों इस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा लॉजिक खुद से ढूंढें। पीछे मैंने बहुत डिस्कस किया था ना, थैंक्स फ्रॉम चंडीगढ़, थैंक्स फ्रॉम दरभंगा। तो बच्चों फटाफट यार कुछ भेज दो, अपने हार्ट्स वगैरह भेज दो, थम्स अप भेज दो, थोड़े से स्माइल्स भेज दो। तो फ्रॉम साउथ कोरिया क्या बात है यार। और अब अगली क्लास में एक और स्टोरी एंड शायरी भी है ना, डन। शायरी का भी अब टाइम आएगा तो बिल्कुल, है ना। लेट मी थिंक ऑन दोज लाइंस की शायरी सुनानी है आपको। राइट राइट राइट। तो अंडमान से जमशेदपुर, वुहान, अरे बाप रे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास है अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। थैंक यू SARR SH KH AG JB RV PR, ओ माय गॉड, GA KA RT KP PP। हाँ नहीं, वो DDLJ की कहानी भी है यार, DO है सब, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करेंगे अपन, होपफुली कभी टाइम मिले। थैंक्स अखिल, बाय बेटा, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, रिमेन ब्लेस्ड, रिमेन अमेजिंग, है ना, रिमेन कॉन्फिडेंट, स्टडी लाइक दिस इज व्हाट इट इज। आप इस धरती में आए हो ये एग्जाम देने के लिए, और आपको इतना मजे से पढ़ना है कि आपको अपने आप को प्राउड फील करना है, ठीक है। तो बच्चों कल मिलते हैं, इनफैक्ट परसों मिलते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स सर फॉर सच गॉर्जियस टेक्निक्स, थैंक्स NM। सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, राइट। गुड नाइट, लव फ्रॉम हियर एज वेल, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं परसों, बाय टाटा, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.